वर्चुअल ऑफिस ए प्रैक्टिकल अप्रोच। ये जो आज की टॉपिक है वर्चुअल ऑफिस और इन अदर वर्ड्स वर्क फ्रॉम होम, तो इसको हम ऐसे तो ये काफी वास्ट है। वर्क फ्रॉम होम में काफी कुछ आता है। हमने वही कवर किया जो एज एक टैक्स कंसल्टेंट या एक सीए फर्म को जो डे टू डे ऑफिस ऑपरेशंस के लिए जो काम करना होता है वो कैसे हम लोग घर से कर सकते हैं। तो खाली उतने ही एरिया को हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर आपको उसमें कुछ ऐड ऑन करे, कुछ क्वेरी हो या कुछ आपको लगे कुछ मिस आउट हो रहा है तो आप साथ साथ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इसी प्रेजेंटेशन में। सबसे पहले ये जो वर्क फ्रॉम होम है, ये जो टर्म है, आज से 2 महीने पहले इसको कोई इतना सीरियसली लेता नहीं था। कई लोग मजाक भी उड़ाते थे, जैसे यहाँ पे आपको कार्टून दिख रहे हैं कि कोई अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो उसको एक मजाक के रूप में लिया जाता था। मगर अब ड्यू टू कोरोना वायरस आप देखेंगे कि ये कुछ नए वर्ड्स हैं जो हम लोग डेली सुनते हैं। न्यू ट्रेंडी वर्ड्स जैसे लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, क्वारंटाइन एंड वर्क फ्रॉम होम। तो अब इस सब वर्ड्स की मीनिंग तो आपको मालूम है, बट बस ये मैं कहना चाहूंगा, जैसे लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन हमेशा नहीं रहने वाला है, ये कुछ दिनों में चला जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे कोरोना वायरस खत्म होगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी जो है ये धीरे धीरे वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। आइसोलेशन खत्म हो जाएगा, क्वारंटाइन बंद हो जाएगा। बट ये जो वर्क फ्रॉम होम है, ये मेरे हिसाब से अब ये लंबा रहने वाला है, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एडवांटेजेस काफी है। अगर हम लोग उसको एडवांटेजेस को लेके चलें तो हमें लगेगा कि ये वर्क फ्रॉम होम कोरोना वायरस चले जाने के बाद भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। 100% नहीं भी करें तो काफी हद तक इसको कंटिन्यू करेंगे। कई तरह के बेनिफिट्स हैं इसमें। कुछ एक बेनिफिट्स जो यहाँ लिस्ट आउट किए हुए हैं। सबसे पहले, जो एम्प्लॉयज हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। अपने घर से अपने टाइम के फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से काम करें तो मेंटल स्ट्रेस कम रहता है काम करने का, और उस हिसाब से उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। ऑब्वियसली दे विल बी हैप्पियर। यू वोंट हैव टू पे फॉर ऑफिस सप्लाईज। हम लोग ऑफिस में जब काम करते हैं 15 20 25 स्टाफ और सबको एक साथ लेके चलते हैं तो कई तरह के ऑफिस रनिंग में खर्चे आते हैं, वो मिनिमाइज हो सकते हैं। ऑफिस में कई तरह के यूजलेस टाइम वेस्टेज भी होता है जो प्रोडक्टिविटी को कम करता है, उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट और सबसे मेजर एडवांटेज जो मैं प्रैक्टिकली फील कर रहा हूँ कि वर्क फ्रॉम होम से आप ऑल ओवर वर्ल्ड से बेस्ट पर्सन जो आपको काम चाहिए, अगर उसको आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में, तो आप वर्ल्ड में कहीं से भी किसी भी आदमी से कोई भी काम करवा सकते हैं रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन। तो अब ये जो एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, ये हम लोग ऑफिस में काम करते हैं तो जो ऑफिस में हमारे स्टाफ एम्प्लॉयज हैं हम लोग उन्हीं से काम करा पाते हैं। बट जब वर्क फ्रॉम होम में आ जाते हैं तो फिर वो बाउंड्रीज नहीं रहती है। हम लोग टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज करके, वर्ल्ड तो नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ का टैक्स स्ट्रक्चर और बाहर का अलग है, बट इंडिया वाइड आप कहीं भी कोई प्रोफेशनल या कोई किसी और का हेल्प लेना चाहें इस काम में तो आप इसको ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। डिसएडवांटेजेस काफी हैं। सबसे मेजर डिसएडवांटेज है डिफिकल्टी और लैकिंग कम्युनिकेशन। कि अभी रिमोटली अगर काम हो रहा है तो आपके जो स्टाफ है या एम्प्लॉई है वो घर से बैठ के काम कर रहा है। ऑफिस में काम करते हैं तो वी कैन मॉनिटर देयर वर्क, बट रिमोटली काम करते हैं तो मॉनिटरिंग में दिक्कत आती है। इट इज नॉट दैट वी कैन नॉट मॉनिटर, बट इट इज नॉट एज सिंपल एज मॉनिटरिंग फिजिकली थ्रू ऑफिस। Difficult to manage and maintain accountability. सेम थिंग रिलेटेड टू मॉनिटरिंग, फिर अकाउंटेबिलिटी, किसने क्या काम किया, कौन रेस्पॉन्सिबल है उस काम के लिए, कौन रिपोर्ट करेगा, ये सारे तरीके जो है ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग को मॉडर्न तरीके में शिफ्ट होने पड़ेंगे। तो ये डिसएडवांटेज नहीं बोलूंगा, दिस आर चैलेंजेस ऑफ वर्क फ्रॉम होम जो हमें सीखने को मिले। लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, जैसे मैंने कहा वर्क फ्रॉम होम में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो एक रिवर्स भी हो सकता है कि लेजर, अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो आप में आपको जो जो इंटेंसिटी के साथ आप ऑफिस में काम करते हैं, हो सकता है वो इंटेंसिटी वो फील ना आए घर में। आप काम को टाल दे कि आज नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बात करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम है तो इससे प्रोडक्टिविटी का उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है। सिक्योरिटी कंसर्न, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। अब आप जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप अपना डेटा को क्लाउड में लेके जा रहे हैं, सबको एक्सेस दे रहे हैं रिमोटली डेटा का, तो वो डेटा आपका कितना सिक्योर्ड है,
कोई तरह के हैकिंग के इश्यू आ सकता है, कोई वायरस का इश्यू आ सकता है, या कोई डेटा लॉस का इश्यू आ सकता है, कोई रिमोटली आपका डेटा कॉपी कर लिया, वो सारे तरह की सिक्योरिटी कंसर्न्स है जिसको हम लोग को समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक वर्क फ्रॉम होम में एक नया तरह का वर्क एनवायरनमेंट है, सब कोई उससे कस्टम नहीं हो सकते हैं, कई जन कंफर्टेबल नहीं होते हैं घर से काम करके, या घर का एनवायरनमेंट जो है हम लोग उसको ऑफिस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट घर के बाकी मेंबर जो है वो उससे इतने कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में काम करने का एक डिसएडवांटेज भी है। अब हम लोग मेन इसमें, ये तो थियोरेटिकल डिस्कशन हो गया एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या, अब हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच में आएंगे। तो वर्क फ्रॉम होम से हम लोग क्या समझते हैं? तो सबसे पहले तो वर्क फ्रॉम होम, अब हम लोग इन सब चीज से फेमिलियर हैं। जैसे यहाँ पे आइकन है विंडोज का, या एक्रोबेट रीडर, या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो अभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, या व्हाट्सएप, या कोई ऑनलाइन चैटिंग एप्लीकेशन, टैली टैली अपन सब यूज कर ही रहे हैं, मेलिंग, जीमेल हो या आउटलुक हो, एमएस ऑफिस, या एक यहाँ पे टेक्स्ट का अपने यहाँ सबसे कॉमन है कंप्यूटेक्स। जो सब कॉमन चीज हम लोग अपने ऑफिस में यूज कर रहे हैं, मैं उसी को कवर कर रहा हूँ। जैसे टैली मैंने लिया बिकॉज अपने 90% लोग टैली का यूज करते हैं अपने ऑफिस में। कोई बीजी हो सकता है, बीजी में अकाउंटिंग करे, या कोई सैप में करे, तो वो भी सेम फैमिलियर ही सिमिलर ही रहेगा। बस एग्जाम्पल के तौर पे मैं वही कवर कर रहा हूँ जो हम लोग डे टू डे बेसिस में यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटेक्स है फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स एंड ऑल, कोई कंप्यूटेक्स यूज नहीं करके कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, बट जो प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा। तो अब हम लोग आते हैं सबसे पहले टॉपिक में, एक टैली। टैली का आप जानते हैं कि टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है उसमें आप डेटा एंट्री और जो है वो होने के बाद में कई तरह के रिपोर्ट्स भी हम लोग को देखने पड़ते हैं। तो टैली ने एक नया फीचर अभी निकाला है, टैली ऑन वेब। इस टैली ऑन वेब फीचर से क्या है, आपका डेटा जो है आप रिमोटली एक्सेस करके उसके कुछ एक लिमिटेड रिपोर्ट्स है जिसको आप रिमोटली व्यू कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम का एक सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि आप रिमोटली डेटा एक्सेस कर रहे हैं, डेटा कहीं और है और आप एक्सेस कहीं और से कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो होम ही हो, कोई भी लोकेशन हो। तो अब टैली का डेटा हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो इसमें है कि इन वेब ब्राउजर, अभी तक मोबाइल एप्लीकेशन उसका नहीं आया है। वेब ब्राउजर के थ्रू आप कोई भी वेब ब्राउजर मतलब हो गया गूगल क्रोम, या इंटरनेट एक्सप्लोरर, या मोजिला फायरफॉक्स, कोई भी वेब ब्राउजर से आप प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो आपको वो डेटा रिपोर्ट जो है वो मिल जाएगा। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि टैली रिलीज 6.6 और हायर वर्जन होना पड़ेगा। टैली.नेट यूजर ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे टैली.नेट यूजर आप ऐड कर सकते हैं। कौन सी साइट में आप एक्सेस कर सकते हैं, टेलीसॉल्यूशंस.com साइट है, उस साइट के थ्रू ही आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। और रिपोर्ट जो है वो अप टू वाउचर लेवल्स आप व्यू कर सकते हैं। जैसे टैली नॉर्मल हम लोग खोलते हैं तो हम लोग जैसे ट्रायल बैलेंस में गए, ट्रायल बैलेंस से ग्रुप अंदर गए, ग्रुप के अंदर लेजर में गए, लेजर के अंदर उस वाउचर में गए, सेम वैसे ही आप वेब के थ्रू जाएंगे तो उसी प्रोसेस से आप अप टू वाउचर लेवल रिपोर्ट्स को व्यू कर सकते हैं। और जो रिपोर्ट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोडेबल है। अभी तक जो कल तक जो मैंने चेक किया था, अभी तक इसमें एक्सेल फॉर्मेट में इसको रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं मिला मुझे। हालांकि जो पीडीएफ फाइल आती है डाउनलोड करके उसको आप एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट एक सबसे मेजर लिमिटेशन है इस टैली ऑन वेब में कि जिस कंपनी को आप एक्सेस करना चाहते हैं, दैट कंपनी शुड बी कनेक्टेड एट द टाइम ऑफ दिस ऑपरेशन। दैट मीन्स कि आपको वो कहीं तो वो डेटा फिजिकली है, किसी सर्वर में है, तो उस जगह वो टैली ऑन होके वो सर्वर ऑन होना होगा, वो टैली ऑन रहना होगा, और उस टैली को आपको ऑनलाइन कनेक्टेड रखना पड़ेगा, तभी आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। अभी मैं आपको ये लाइव एक डेमो के साथ दिखाता हूँ। अभी तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम साउंड में या ऑडियो में या समझने में या स्क्रीन शेयरिंग में? गोपाल जी एक बार आप अगर कंफर्म कर लें, या मैं कंटिन्यू करता हूँ? ठीक है, कोई क्वेरी नहीं आ रही है, मैं कंटिन्यू करता हूँ।
ये एक डमी टैली है जिसको मैंने नाम दे रखा है वर्क फ्रॉम होम। इसको देखिए, सबसे पहले तो इसको अगर आपको ऑनलाइन एक्सेस करना है तो सिक्योरिटी कंट्रोल में जाके tally.net ओनर, ऑडिटर और या यूजर आपको क्रिएट करना होगा। यूजर नेम, ईमेल आईडी हो गई मेरी, और अलाउ ब्राउजर एक्सेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ब्राउजर एक्सेस अलाउ करना होगा, तभी इसको आप ऑनलाइन व्यू कर सकते हैं। इस तरह से आप tally.net क्रिएट कर लिए। नेक्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है F4 कनेक्ट, इसको कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे दिखा देगा ये टैली कनेक्टेड, ब्रैकेट में C लिखा हुआ आ गया, दैट मीन्स ये अभी कनेक्टेड है टैली के सर्वर से। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और tallysolutions.com साइट में जाता हूँ। ये मेरा लॉग्ड इन है। आपको अपने यूजर आईडी पासवर्ड, जैसे आप ओरिजिनल टैली लेंगे तो आपको एक अपना टैली का यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा, उससे आप लॉगिन करो। माई अकाउंट्स में जाता हूँ मैं, तो ये कंपनी कनेक्टेड दिखा रही है। अभी इस कंपनी में देखिए, जैसे ही मैं क्लिक किया ये सारे रिपोर्ट्स विजिबल है। अब मैं किसी भी रिपोर्ट में जाता हूँ, जैसे अगर मैं गया, मान लीजिए बैलेंस शीट में गया, बैलेंस शीट में जाके से कैश इन हैंड से अंदर गया तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स आ गए। ट्रांजेक्शन्स में अंदर गया तो अप टू वाउचर लेवल हम लोग व्यू कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको डाउनलोड करना हो तो यहाँ डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। चेंज रिपोर्ट में जाएंगे तो आप फिर से मेन मेन्यू में आ गए। मान लीजिए अब आप ग्रुप आउटस्टैंडिंग देखना चाहते हैं और से ड्यूटीज एंड सारे ग्रुप्स नहीं आ रहे हैं इसमें। जैसे अगर ड्यूटीज एंड टैक्सेस हम लोग देखना चाहें तो इसमें नहीं दिखा रहे। बैलेंस शीट के थ्रू हम लोग अगर जाएं तो बैलेंस शीट, अब इसको अगर आपको यहाँ पीरियड चेंज करना है तो यहाँ कैलेंडर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप पीरियड भी चेंज कर सकते हैं। से 1 अप्रैल 1 फेब 2022 से 31 मार्च। तो ये चेंज हो गया। अब आप यहाँ से इसको रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यूज करते हुए लिमिटेड एक्सेस, बहुत ज्यादा नहीं, सारे कुछ फीचर्स अभी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपको जीएसटी के रिपोर्ट्स ही अगर पूरे निकालने हैं, 3B रिटर्न्स वगैरह, तो वो सब अभी तक नहीं है। ग्रेजुअली टैली में ऐड होते रहेंगे ये फीचर। तो ये फीचर को आप यूज करके लिमिटेड एक टैली का फीचर्स आप यूज कर सकते हैं। इसका लिमिटेशन जो है, मैंने जैसे आपको बताया, अभी पहले मैं टैली को ऑन किया, उस कंपनी को कनेक्ट किया, उसके बाद ही मैं इसको व्यू कर सकता हूँ। तो अगर आपकी ये डेटा जिस लोकेशन में है, उस लोकेशन में अगर मान लीजिए लॉकडाउन हो रखा है और वहां पे सर्वर ऑन नहीं हो पा रहा है, तो ये फीचर आप यूज नहीं कर पाएंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है आप लोगों की? हाँ पंकज जी। मैं डायरेक्टली कंपनी को अगर कनेक्ट कर देता हूँ, देन आई कैन गेट ऑल द रिपोर्ट्स, सो व्हाई अननेसेसरीली गो थ्रू ऑल दिस ट्रबल? जैसे रिमोटली मैं अगर किसी भी कंपनी को एक्सेस करता हूँ थ्रू पंकज जी पूछना शायद चाह रहे हैं कि अगर रिमोटली हम टैली से यहाँ से रिपोर्ट ले सकते हैं तो हमें बाद बाकी सर्वर वर्चुअलाइजेशन वगैरह की क्या जरूरत है, राइट पंकज? नहीं, मेरा क्वेरी दूसरा है। ये चीज हम लोग एनीडेस्क से भी कर सकते हैं? नहीं, एनीडेस्क में तो आपको दिक्कत ये आएगी कि जो कंपनी आप कनेक्ट करेंगे वहां पे उस पर्सन को अपना सिस्टम एनीडेस्क से एक्सेस देना पड़ेगा, और उसका सिस्टम जब तक आप यूज कर रहे हैं वो ब्लॉक हो जाएगा। और इसमें हम लोग सिर्फ व्यू कर सकते हैं क्या? हाँ, इसमें खाली व्यूइंग है। अगर आप tally.net एक्सेस के थ्रू अगर आप लॉगिन करते हैं रिमोटली, तो आप व्यूइंग के साथ रिमोटली डेटा एंट्री वगैरह भी कर सकते हैं। हालांकि मैं जहां भी यूज करवाया हूँ इतने कोई सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि डेटा एंट्री वगैरह बोलते हैं काफी स्लो होते हैं ऑनलाइन।
बट tally.net एक्सेस में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। ये एक लिमिटेड पर्पस के लिए है, व्यूइंग पर्पस, और आप डाउनलोड कर सकते हैं। अनिल भैया कुछ पूछ रहे थे शायद। नहीं, मैं वही पूछ रहा था कि tally.net से कनेक्ट क्यों ना करूं मैं, दैट इज मच मोर बेटर आई बिलीव, क्योंकि वहां पे मुझे ज्यादा हाँ। एक्सेस मिल रहा है। हाँ, ज़्यादा एक्सेस मिल तो रहा है, बट यहाँ यहाँ पे आप एडवांटेज लिमिटेड, क्या है उसके मुकाबले? इसके मुकाबले जो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर अगर आप लिमिटेड फीचर्स ही व्यू करना चाहते हैं, सारे एक्सेस नहीं देना चाहते हैं सबको, जैसे अगर आपने सबऑर्डिनेट को अगर ये एक्सेस राइट दिया है, तो tally.net में तो आप उसको काफ़ी चीज़ एक्सेस मिल जाता है जो आप नहीं देना चाहते हैं, तो उसको आप इसके थ्रू एक्सेस दे सकते हैं। सर आई वांट टू ऐड समथिंग हियर कि tally.net से जब आप टैली एक्सेस करते हैं तो आपका डेटा टैली सर्वर से रूट होके आता है, जिससे एक लेगेंसी क्रिएट होती है, मतलब एक स्लोनेस क्रिएट होता है और आपको रियल टाइम डेटा नहीं मिलता, नंबर वन। नंबर टू, दैट इज ओनली फॉर गेटिंग रिपोर्ट, कि आपके पास एक दो यूजर है और वहां से आप रिपोर्ट निकाल लें, उसमें रिपोर्ट में भी लिमिटेशंस है, आप सारी रिपोर्ट नहीं मिलेगी आपको। तो ये सारी चीज है कि हाँ, जब एक आपको ऐसा है इम्पॉर्टेंट कि डिफरेंस जो मेरे ध्यान में आया है, शायद अनिल भाई, आप tally.net से अगर एक्सेस करते हैं तो आपको टैली के थ्रू ही एक्सेस करना पड़ेगा। राइट। ये है वेब ब्राउजर बेस्ड, मतलब आपके लैपटॉप में टैली ओके। नहीं है, फिर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। राइट। इवन आप मोबाइल में भी, अगर आप अपने मोबाइल में क्रोम में जाके, मोबाइल एप्लीकेशन अभी तक नहीं आया इसका, वो भी बहुत जल्द आ जाएगा, बट अगर आप क्रोम में जाके टेली सॉल्यूशंस में जाके लॉगिन करते हैं, तो इवन आप मोबाइल से इसका डेटा सारा रिपोर्ट सारे व्यू कर सकते हैं। इसका बेसिक यूज ये है कि जैसे किसी के पास 2 या 3 यूजर है मैक्सिमम, और जो सेल्स वाला कोई बंदा है या ऑनर को किसी क्लाइंट के पास बैठकर उसके कुछ लेजर्स निकालने हैं या आउटस्टैंडिंग निकालनी है, तो उस फीचर के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट वर्चुअलाइजेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप थोड़े से एडवांस यूजर हो जाते हो, आपको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। ये लेटेस्ट फीचर है टैली का, ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ये ग्रेजुअली इसमें भी इम्प्रूवमेंट आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड? ये एक क्वेश्चन मेरा है, जो अपने स्टाफ जो काम करते हैं घर पे, उसके बाद भी सॉफ्टवेयर होना पड़ेगा क्या? सॉफ्टवेयर किस चीज के लिए पूछ रहे हैं आप, कौन से काम के लिए? अगर हमारे स्टाफ अपने घर से जीएसटी करता हो या टेली करता हो, तो उसके बाद भी सेम सॉफ्टवेयर होना जरूरी है क्या? नहीं, अभी हम लोग उस टॉपिक में आएंगे। आप जैसे सारा काम का डिस्कस कर रहे हैं ना, मैं अभी सिर्फ टैली ऑन वेब के बारे में डिस्कस किया हूँ। ग्रेजुअली ये देखिए, एक वर्क फ्रॉम होम एक बहुत वास्ट इसमें एरिया कवर हो सकता है। अभी जो हम लोग टॉपिक कवर किए हैं वो जस्ट उसका एकदम मिनिमम वर्जन है। धीरे धीरे हम लोग आएंगे कि बाकी क्या क्या फीचर्स और हम लोग किस लेवल तक यूज कर सकते हैं, तब शायद आपका क्वेरी क्लियर हो जाएगा। नहीं होता है तो हम लोग फिर से आएंगे आपकी क्वेरी में। वो बात चलिए, टैली ऑन वेब के बारे में एक बेसिक आइडिया आप लोगों को मिल गई। नेक्स्ट आते हैं कंप्यू वेब। अब अपने कंप्यूटेक्स जो है रेगुलरली यूज कर रहे हैं अपने ऑफिस में रिटर्न फाइलिंग के लिए। इसमें टीडीएस का भी होता है, इनकम टैक्स भी होता है, जीएसटी भी होता है, आरओसी भी होता है। मोस्टली अपने ऑफिस का सारा काम कंप्यूटेक्स या कंप्यू ऑफिस के थ्रू कर लेते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल्ड है हमारे ऑफिस में, तो हमें जब भी वो काम करना होता है ऑफिस जाके ही कर पाते हैं। तो कंप्यूटेक्स वाले ने भी एक ऑप्शन निकाला है कंप्यू वेब। उसमें क्या बेनिफिट है कि आप रिमोटली कहीं से भी कंप्यूटेक्स का सॉफ्टवेयर का डेटा आप अपने रिमोट लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं, इवन काम कर सकते हैं। बट इसमें भी कुछ एक लिमिटेशन है। नंबर वन, जो आपका सर्वर है जहाँ पे कंप्यू वेब इंस्टॉल्ड है, वो सर्वर रनिंग स्टेट में होना होगा। अगर सर्वर ऑफ है तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। नंबर टू, जो आप एक सर्वर में अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप अपना डेटा ऑर्गेनाइज्ड एक कॉमन लोकेशन में सेव करते हैं और वहीं से आप अपलोड डाउनलोड करते हैं। बट कंप्यू वेब से अगर 10 अलग अलग लोकेशन से अगर आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो हर लोकेशन के लोकल मशीन में कोई फाइल अगर आपको अपलोड करना तो वहां रहनी पड़ेगी। तो इसे डिसएडवांटेज ये है कि आपके फाइल्स जो हैं, ऑफिस की फाइल्स जो वो स्कैटर्ड हो गई, एक जगह रहने के बजाय अलग अलग लोकेशंस में डिवाइड हो गए, फिर आपको मैनेज करने में दिक्कत होगी। इसी तरह अगर आप कोई फाइल कंप्यू वेब से डाउनलोड करते हैं, फॉर एग्जांपल
ITR5 एक्नॉलेजमेंट फॉर्म आप डाउनलोड करते हैं तो वो भी आपके सर्वर में सेव नहीं होके आपके लोकल मशीन में सेव होगा। फिर आपको एक उसका रिकॉर्ड रखना होगा, क्या क्या फाइल आपको सर्वर में फिर लेके जाना है। ये उनके लिए लिमिटेशंस हैं जो सर्वर बेस्ड अकाउंट ये अपना ये ऑफिस चला रहे हैं, जो फाइल मैनेजमेंट को एक सेंट्रलाइज लोकेशन सिस्टम के थ्रू मैनेज कर रहे हैं। मैं इसका भी एक डेमो दिखाता हूँ। ये मेरा कंप्यूवेब का सब्सक्रिप्शन का ये वेबसाइट एड्रेस है। जैसे आप कंप्यूवेब सब्सक्राइब करेंगे आपका भी एक यूनिक आईडी नंबर के साथ में आपका एक वो आपको लॉगिन मिल जाएगा। तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ अभी, तो देखिए अभी अपना कंप्यूवेब का सॉफ्टवेयर यहीं से चल गया और ये लॉगिन कर लिया मैं। तो ये देखिए ये वेबसाइट से लॉगिन है और जो डेटाबेस है ये डेटाबेस एक्सेस कर रहा है मेरे ऑफिस का सर्वर का। अभी मैं किसी भी इसमें ये कुछ बोल रहे हैं अनिल? दिखाई दे। अच्छा, तो हम लोग कहाँ थे? ये लास्ट ये स्क्रीन आप लोगों को सबको दिखाई दी थी शायद। हेलो, हाँ जी, यही थी। इसके आगे फिर आपने जब हाँ, तो मैं जब इसमें क्लिक मैंने किया सोचा तो कंप्यूवेब में चले गए। ये मेरा कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर खुल गया। इसमें देखिए ये जो अभी मैं डेटा एक्सेस कर रहा हूँ ये मेरे ऑफिस का सर्वर का डेटा है, ये मेरे लोकल लैपटॉप में सेव नहीं है। अभी मैं इसमें कुछ भी काम करूंगा, कोई भी फाइल खोल के वर्किंग करूंगा तो वो सारा ऑनलाइन मेरे सर्वर में सेव होते रहेगा। लिमिटेशन एक ही है कि ये सर्वर उस समय रनिंग होना होगा, जो अभी रनिंग स्टेट में है तभी मैं ये एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर सर्वर ऑफ होगा तो मैं इसको यूज नहीं कर पाऊंगा। नंबर 2, अगर मैं कोई फाइल यहाँ से डाउनलोड करता हूँ तो वो मेरे लोकल मशीन में आएगा, सर्वर मशीन में सेव नहीं है। बाकी इसको यूज कैसे करते हैं ये तो आप लोगों को सबको पता है। एक बार लॉगिन हो जाए उसके बाद तो सॉफ्टवेयर जैसे हम लोग ऑफिस में यूज करते हैं, बाकी सिंपल वैसे ही यहाँ पे यूज करना है। तो आकाश जी का कुछ क्वेश्चन है शायद। हाँ आकाश जी, सर स्क्रीन शेयर प्रॉपर्ली नहीं। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है क्या आपको? हाँ, लैग के साथ आ रहा है और काफी लोगों को अभी मेरा हमें तो स्क्रीन दिखाई ही दे रहा शेयर्ड है। लैग है, हाँ, इसमें लैग है स्क्रीनिंग शेयरिंग में। हाँ अभी सही है सर। नेट इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू हो सकता है, कहीं कहीं पे नेट स्लो है अगर तो वहाँ पे हो सकता है स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा डिलेड दिखाई दे। जी जी। ये वर्क फ्रॉम होम के डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अपने यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्योंकि सारा काम इंटरनेट बेस्ड ही होता है और हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अपने लोकेशन में इंटरनेट आज भी उतना फास्ट नहीं है जितने बाकी जगह है। तो उसको लेके हम लोग कई बार प्रॉब्लम में आते हैं। जैसे अभी एक टेक्निकल ग्लिच आप लोगों को भी दिख रहा है कि मेरा स्क्रीन रियल टाइम में आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये कंप्यूवेब से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मनोज जी के कुछ क्वेरी है शायद, मनोज छाजे जी। हाँ जी मेरी एक्चुअल में टेली से संबंधित क्वेरी थी। उस समय मेरी अनम्यूट हो रहा था मेरा ऑडियो, तो हाँ। मैं उससे संबंधित एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी से। हाँ। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर टेली में हमारा डाटा क्लाउड के अंदर सेव हो रहा है तो हम इस प्रोसेस से क्लाउड के अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं क्या? मतलब कंप्यूटर को अगर सिस्टम ऑफ रहे तो हमारे क्लाउड के अंदर डायरेक्ट आपका डेटा क्लाउड में नहीं रहता है। आपका टेली ऑन वेब फीचर में डेटा क्लाउड में नहीं रहता है, डेटा आपके लोकल सर्वर में ही रहता है। खाली वो टेली उसको एक्सेस राइट आपको देता है थ्रू टेली वेबसाइट। ये चीज हम जब नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो आपकी क्लियर हो जाएगी सर। हाँ, जब हम लोग पूरा सर्वर को ऑनलाइन ले जाने का डिस्कस करेंगे ना, वहां आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। अभी तक हम लोग सर्वर को ऑनलाइन लेके नहीं गए हैं। अभी तक हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया है, सर्वर अपना लोकल है, सर्वर अपना ऑफिस में पड़ा है, ऑन है, और उसको हम लोग रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं। और भी कुछ हैंड्स रेज हुए हैं। अनिल क्या कह रहे हैं? क्वेरी है शायद अनिल जी। कंप्यूटर में एक्सेस कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं हम लोग? यूजर्स का एक्सेस कंट्रोल है और कौन कितना कैसे यूज, उसका कोई लॉग मिल सकता है क्या आपने को? लॉग का मैं स्टडी नहीं किया, बट जो लॉगिन है
वो आप जो अपने Right. लोकल सर्वर में लॉगिन आईडी यूजर्स बनाते हैं, वही यूजर आईडी से आप CompuWeb में एक्सेस कर सकते हैं। सेम, अलग यूजर आईडी पासवर्ड Okay. आपको नहीं बनानी है इसमें। राइट्स वो जो वहाँ जितने कंट्रोल राइट्स है वो दे सकते हैं हम लोग। हाँ, सेम कंट्रोल राइट्स इसमें एप्लीकेबल होंगे। कोई क्वेरी? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। हाँ, इसका एक्स्ट्रा दीपक, बात साफ नहीं आ रही। हेलो, सब्सक्रिप्शन है क्या इसका? आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ चैट बॉक्स है, आप अगर क्वेरी है अगर कोई, तो चैट में भी आप Charges? मैसेज कर। हेमंत जी का कोई क्वेश्चन है? हेमंत जी? नो सर। हाँ, अगर किसी का वॉइस ऑडिबल नहीं है तो वो अपना क्वेरी जो है चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, देख लेंगे हम थोड़ी देर बाद आके चैट बॉक्स में अगर कोई क्वेरी आती है। तो ये CompuWeb के बारे में डिस्कस कर लिए हम लोग। वर्चुअल मीटिंग्स के बारे में आप सबको पता ही है, कई तरह के वर्चुअल मीटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। कुछ क्वेरी आई है सर, सबको म्यूट कर देते हैं। हेलो, एक क्वेरी आई है, वी आर यूजिंग थिन क्लाइंट, इज व्हाट यू आर सेइंग एप्लीकेबल ऑन सिम। थिन क्लाइंट से दीपक जी का क्वेरी है, वी आर यूजिंग थिन क्लाइंट, इज व्हाट यू आर सेइंग एप्लीकेबल ऑन सिम। हाँ, थिन क्लाइंट्स भी तो सर्वर और क्लाइंट बेस्ड ही है। एक बार सर्वर आपका ऑनलाइन आ जाए, सर्वर में नेट कनेक्टिविटी है, तो आप रिमोटली उसको एक्सेस कर सकते हैं। वर्चुअल मीटिंग के बारे में बता रहा था मैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट, जूम, जियो मीट एटसेट्रा, ये वर्क फ्रॉम होम में अपने कैसे हेल्प कर सकता है। जैसे मैं प्रैक्टिकली क्या करता हूँ, गूगल मीट या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम से मेरे ऑफिस का किसी स्टाफ का मुझे अगर काम चेक करना है, तो हम लोग गूगल मीट में आ जाते हैं या माइक्रोसॉफ्ट टीम में आ जाते हैं, तो वो अपना स्क्रीन शेयर कर ले या मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, लाइव डिस्कशन करके जो भी मुझे चेक करना है वो चेक करके उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। तो फील एज गुड एज कि वर्चुअली हम लोग ऑफिस में एक साथ बैठ के जैसे काम एक दूसरे का डिस्कस करके फाइनलाइज करते हैं, सेम वैसे ही आप इसमें कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है वर्चुअल मीटिंग्स। इसको अगर आप अच्छी तरह से यूज करना सीख जाएं तो आपको वर्क फ्रॉम होम का मेरे ख्याल से 50% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं वर्क फ्रॉम होम में, वो है कम्युनिकेशन गैप, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। और उस कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए ये वर्चुअल मीटिंग सॉफ्टवेयर बहुत बहुत हेल्प करती है। तो जैसे मैं अपना स्क्रीन अभी शेयर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा कोई स्टाफ है जिन्होंने कोई GST रिटर्न रेडी किया है और वो मुझे चेक करना है, तो हम लोग दोनों आपस में वर्चुअल मीटिंग के थ्रू स्क्रीन शेयर करके और मैं उसका स्क्रीन को कंट्रोल कर सकता हूँ। जो चेंजेस वगैरह करना है, अगर कुछ वो करवाना है, तो उसको लाइव डायरेक्शंस देके उसको फाइनलाइज करवा सकता हूँ। और सबसे लेटेस्ट इसमें है जियो मीट, जो अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। जियो मीट जो है वो शायद फ्री है, गूगल मीट अभी फ्री हो गया है, जूम में कुछ लिमिटेशन है, शायद 40 मिनट्स तक आप फ्री यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपको एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट करना पड़ता है। और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी, रवि जी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में फ्री का क्या है, इसमें आप थोड़ा बता पाएंगे कितना फ्री है, क्या चार्जेस है? माइक्रोसॉफ्ट टीम वैसे 1 महीने का लाइसेंस फ्री आता है फर्स्ट मंथ, जिसमें आप 27 यूजर बना सकते हैं और हर यूजर 250 क्लाइंट एट ए टाइम कनेक्ट कर सकता है, और अगर लाइव इवेंट करते हैं तो 1000 यूजर कनेक्ट कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट टीम बेसिकली ऑफिस सूट के साथ में आता है, कंप्लीट ऑफिस सूट, और इसका कॉस्टिंग लगभग अपने साल का समझ लो पर यूजर 7000 रुपए का आता है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
टीम, वन ड्राइव वगैरह बहुत सारा कवर हो जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के अंदर क्या क्या कवर होता है अपनी लास्ट स्लाइड में बोलेंगे, तब वो चीज़ क्लियर हो जाएगा, हाँ। जिसमें टीम इंक्लूडेड है। ठीक ठीक है, तो अब वर्चुअल मीटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो उसको ले लेते हैं। कुछ यूजर्स के वीडियो ऑन है, उससे शायद बैंडविड्थ के प्रॉब्लम आ रही है बाकी लोगों को, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली अपनी वीडियो ऑफ कर दें। वीडियो ऑफ करने का यहाँ पे राइट नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो वर्चुअल मीटिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। गूगल शीट्स, ये एक बहुत ही यूजफुल टूल है जो मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ। इनफैक्ट जब मैं ऑफिस में था, कुछ क्वेरी, कैन वी प्ले वीडियो ऑन वर्चुअल मीटिंग? सर एक मिनट, गूगल शीट में जाने से पहले मैं वर्चुअल मीटिंग पर 2-4 चीजें बता देना चाहता हूँ। हाँ, कि वर्चुअल आप मशीन शेयर करना चाहेंगे क्या? नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वर्चुअल मशीन में हमें नेक्स्ट डाउन द लाइन जो है ये कंटिन्यू रहेगी अपनी जो वर्क फ्रॉम होम जब करेंगे तो वर्चुअल मीटिंग्स हम लोगों को कंटिन्यू कंडक्ट करनी होगी। तो वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट करने में हम लोगों को 2-3 चीज़ का हरदम ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये कंटिन्यू करना है तो आपके घर में कुछ एक हार्डवेयर आप रख लो। लाइक फर्स्ट आपके पास मशीन होना चाहिए। सेकेंडली एक अच्छा वेबकैम होना चाहिए, जहाँ तक हो सकता है लैपटॉप और वेबकैम का ही यूज़ करें। आपके कैम के पीछे एक प्रॉपर लाइट का व्यवस्था होना चाहिए जिससे लाइट क्लियर हो। जब भी आप वेब मीटिंग में आए तो यू शुड बी इन फॉर्मल ड्रेस, ताकि सीरियस लगे और कुछ प्रेजेंट आप अपने पैटर्न बना लें जो कि वर्चुअल मीटिंग में काम के होंगे। नहीं तो वर्चुअल मीटिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हम जब कैजुअली लेते हैं तो सारी उसकी चीज़ें स्किप हो जाती है। तो इसको कैजुअली नहीं लेकर बहुत ही सीरियसली ले, और ये आपका काम बहुत इजी तरीके से बहुत कम टाइम में करवा देगा। बहुत सारी चीज़ें आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देगा सर। अच्छा, कुछ चैट में कुछ क्वेरी थी शायद। कैन वी प्ले वीडियो ऑन वर्चुअल मीट? हाँ, वर्चुअल मीट में आप अपना स्क्रीन शेयर करते हैं तो पूरा जो आपने अपने लैपटॉप में जैसे चला रहे हैं अलॉन्ग विद ऑडियो साउंड, वो लाइव आप डिस्प्ले कर सकते हैं। या एक पर्टिकुलर टैब अगर आप शेयर करें, जैसे आपने मान लीजिए एक यूट्यूब का साइट खोल रखा है, तो खाली वो पर्टिकुलर यूट्यूब साइट भी आप शेयर करना चाहें तो अलग से शेयर कर सकते हैं, उसमें ऑडियो वीडियो दोनों रहेगा। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, गूगल शीट डिस्कस कर रहे थे। तो गूगल शीट ऐसा है, ये हम लोग एक्सेल ऑफिस में यूज कर रहे हैं, सिमिलर टू एक्सेल है, बट ये वेब वर्जन है। ये आपको ऑनलाइन गूगल के साइट में जाके यूज करना पड़ता है। और ये गूगल शीट में आज करीब लास्ट 4-5 साल से यूज कर रहा हूँ। वर्क फ्रॉम होम ही नहीं, वर्क फ्रॉम ऑफिस में भी ये हमारे काम आती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एडवांटेज है ये है कि एक साथ साइमल्टेनियस आप मल्टीपल स्टाफ या अपने ऑफिस टीम के साथ एक ही शीट में अगर वर्क करना चाहें तो रियल टाइम बेसिस में आप कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो इसमें है, जो एक्सेल में मुझे अभी तक नहीं मिला, वो है कि हम लोग सेल लेवल तक हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर सेल को किसने एडिट किया या चेंज किया। और गूगल शीट को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं गूगल की बाकी प्रोडक्ट्स हैं, गूगल फॉर्म, गूगल फाइनेंस, गूगल ट्रांसलेट, गूगल डॉक्स एटसेट्रा, उनसे भी आप कोलैबोरेट करके इंटीग्रेट करके इसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मेरा ये ऑफिस का वर्क का डैशबोर्ड एक बना हुआ है गूगल शीट में। देखिए, ये जो स्प्रेडशीट खुल गया, जैसे एक्सेल का स्प्रेडशीट खुलता है वैसे ही है। इसमें जैसे मैं अपने ऑफिस का जो वर्क होता है, जितने तरह के काम हो रहे हैं, उसको मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ गूगल शीट के थ्रू, उसका एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये एक डैशबोर्ड है, इसमें अलग अलग तरह का वर्क का समरी रिपोर्ट है। तो किसी एक रिपोर्ट में जाते हैं, मान लीजिए हम लोग जाते हैं जीएसटी ऑडिट, जीएसटी ऑडिट 18-19। तो यहाँ देखिए ये एक्सटर्नल फाइल है जीएसटी ऑडिट, उससे एक हाइपरलिंक बना हुआ है। इसमें जब क्लिक करता हूँ तो अपने आप वो जीएसटी ऑडिट वाली फाइल खुलेगी। और इस ऑडिट फाइल को मैं जैसे काम के हिसाब से अलॉट कर रखा हूँ कि किस क्लाइंट को कौन देख रहा है काम,
और उसका क्या स्टेटस है आज की डेट में। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका बनाने का तरीका अलग हो सकता है, बट मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप गूगल शीट को आप रिमोटली काम को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। और भी कई तरह के हैं। ये शीट मैंने ऑनलाइन क्यों बनाई, इसको मैंने एक्सेल में बना के ऑफलाइन क्यों नहीं रखा, ये एक सवाल आ सकता है आपका। तो ऑनलाइन बनाने का एडवांटेज ये है कि जितने यूजर्स हैं यहाँ पे, जितने लोगों के साथ में शेयर कर रखा हूँ, ये सारे यूजर्स हैं, वो लोग साइमल्टेनियसली इस शीट को खोल के अपने रिलेटेड उनका जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट करना है कर सकते हैं। और इसको मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मुझे ऑफिस में बैठ के ही ये देखना है। मैं ऑफिस के बाहर भी हूँ, अगर लैपटॉप है मेरे पास, नेट कनेक्टिविटी है, मैं रिमोटली इसको चेक कर सकता हूँ। लैपटॉप नहीं है, मोबाइल से देखना है तो मोबाइल से भी देख सकता हूँ। तो इसमें अब जैसे मैंने अपने हिसाब से कुछ फॉर्मूला वगैरह बना रखा है कि एक पर्टिकुलर जीएसटी ऑडिट में क्या क्या चेक करना है, तो किस लेवल का चेकिंग हुआ, कितना नहीं हुआ, उसके हिसाब से कितना % काम कंप्लीट हो गया, कितना पेंडिंग है, वो फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पे कैलकुलेशन निकाला हुआ है मेरा। तो अब जैसे मान लीजिए मैंने हिस्ट्री वाली जो बात कही आपसे कि ये जैसे यहाँ रिमार्क दिया हुआ है अपलोडेड, अब मैं चेक करना चाहूंगा कि इस रिमार्क किसने दिया था ये रिमार्क। तो एडिट हिस्ट्री में जाता हूँ तो देखिए यहाँ नाम आ गया, नाम के साथ डेट और टाइम आ गया, ये रिमार्क किसने दिया था, कितने बजे दिया था, कौन सी डेट को दिया था। अब इसको मैं बैक करता हूँ प्रीवियस एडिट, तो उससे पहले, इसके पहले ये रिमार्क था, इन आसाम नो ट्रांजेक्शन इन 1819। तो ये हिस्ट्री रिकॉर्ड हम लोग को एक्सेल में नहीं मिलता है इतने इजीली। कोई शायद हो सकता है कोई विजुअल बेसिक टूल बना के हम लोग निकाल पाए, बट नॉर्मली एक्सेल में ये हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं। इसके भी पीछे जाना चाहें तो ये रिप्लेस्ड है, ये उससे पहले रिप्लेस हुआ था 13 जून को, ये इसके पहले का कमेंट है इसमें। और पीछे जितना अपने जाते चाहेंगे उतना पीछे जाके इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको पूरा शीट का हिस्ट्री देखना हो, सेल का नहीं, तो यहाँ पे भी ऑप्शन है वर्जन हिस्ट्री, सी वर्जन हिस्ट्री। इसमें जब जाएंगे तो इसके पहले वाले जितने भी चेंजेस हुए हुए हैं, जैसे ये अभी दिखा रहे हैं लास्ट 9 जुलाई को एडिट हुआ था 5:18 पे, और किस यूजर ने एडिट किया था उसका नाम भी आ रहा है। अब मैं देखना चाहूंगा कि 4 जुलाई को उस शीट का क्या स्टेटस था 2:26 पे। तो मैं अगर उसमें क्लिक करूंगा तो उस डेट का वर्जन का ये पूरा रिपोर्ट दिखा देगा। अगर मुझे लगता है कि कोई इसके बाद में कोई एरर हुआ है और मुझे इसी वर्जन को रखना है और आगे के सारे हटाने हैं, तो मैं अगर ये रिस्टोर वर्जन में क्लिक कर देता हूँ तो इस वर्जन का डेटा अपडेट हो जाएगा सारा। देखिए अभी मैं जब पुराने वर्जन में गया तो यहाँ पे जो जनरल रिमार्क में अपलोडेड आ रहा था, यहाँ पे कमेंट में पुराना कमेंट दिखा रहा है 4 जुलाई के दिन में जो कमेंट डाला हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा ये अपलोड में टाइम लेता है कभी कभी। तो ये एक एग्जांपल है कैसे हम लोग गूगल शीट को यूज कर सकते हैं। एक और मैं एक एग्जांपल देता हूँ। गूगल शीट में कोई क्वेरी है तो बताइए। हेलो, am I audible to all of you? यस यस, किसी की लगता है कोई क्वेरी नहीं है। हाँ, नहीं एक्चुअली कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा था, मुझे लगा मेरा ये हेडफोन का ब्लूटूथ। एक्चुअली गूगल क्लाउड इज द मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म, तो यूज करते हैं लोग सब, इसके यूजर फ्रेंडली है। शायद किसी को कुछ क्वेरी होगी तो जरूर रिवर्ट करेंगे। हाँ, सो वेरी फैंटास्टिक वन। हाँ, एक हाथ रेज हुआ है सर। गूगल शीट्स यूज करने के लिए अगर कोई अपना पर्सनल डोमेन यूज करना चाहता है तो वो भी कर सकता है या सिर्फ जीमेल ही कर पाएगा शेयर के लिए? नहीं, पर्सनल डोमेन, वो डोमेन गूगल में है या डोमेन अलग है? अलग है। अलग है तो मैं अभी तक चेक नहीं किया। नहीं कर सकते हो। हाँ, कर सकते हैं, उसको एक्सेस राइट देना पड़ता है, वो डायरेक्टली नहीं कर पाता है। फिर वो उसको जब आप उसके साथ शेयर करते हैं तो वो फिर रिक्वेस्ट एक्सेस दे के दोबारा आपके पास एक आएगा कि वो XYZ आपका ये शीट को एक्सेस करना चाहते हैं, आप उसको अप्रूव करें तो वो एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले मैं एक याहू में एक्सेस करके दिया था किसी को, तो याहू की आईडी से वो एक्सेस हो रहा था। ओके, थैंक यू। एक क्वेरी है, गूगल शीट यूज करने से सीखेंगे प्रैक्टिकली। तो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं।
वेरी ट्रू रोहित जी, क्योंकि टेक्निकल चीज ऐसी है कि एक बार देखने से कुछ नहीं होता है, ओवरव्यू आपको जरूर मिल जाता है, बट टेक्निकली उसको आप जब तक हैंड्स ऑन नहीं होंगे तब तक आपको चीज समझ नहीं आएगी। तो टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए आपको हैंड्स ऑन होना तो जरूरी है। स्क्रीन शेयरिंग में कुछ इश्यू आ रहे हैं क्या? वीडियो शेयरिंग कोई और कर रहा है। आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रखा है, आप रिक्वेस्ट टू कंट्रोल करके वापस स्क्रीन ले लीजिए। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी हो रहा था, अभी जस्ट डिस्कनेक्ट हुआ है। वापिस में कर लेता हूँ, रुकिए। अभी दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ, यस। ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक डेमो था गूगल शीट्स के ऊपर। अब आते हैं क्लाउड सर्वर्स। तो अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए, जो कोई क्वेरी है क्या किसकी? लगता है माइक ऑन है किसी का, मैं म्यूट कर देता हूं। क्लाउड सर्वर्स। अच्छा, अभी तक जो हमने डिस्कस किया, जैसे टेली ऑन वेब या कंप्यू वेब, तो उसमें हमने एक लिमिटेशन कहा कि उस केस में क्या है, आपका सर्वर जो है आपके ऑफिस में ऑन रहना होगा। तो अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने कहा था मेरा सर्वर ऑन है तभी मैं कंप्यू वेब यूज कर पा रहा हूँ, बट अभी मेरे ऑफिस तो लॉकडाउन में है, तो मैं ऑन कैसे रख पा रहा हूँ उसको? तो उसका सॉल्यूशन है कि आप अपने सर्वर को ही क्लाउड में लेके चले जाओ। ये हो गया अल्टीमेट मतलब सॉल्यूशन। इस केस में फिर आपका ये ऑफिस से रिलेटेड आपका कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा। आप रिमोटली अपना पूरा ऑफिस का काम एज इट इज घर बैठ के कर सकते हैं। आपकी जो ऑफिस की टीम है वो रिमोटली आपका सर्वर जो है वो एक्सेस कर सकता है, और जैसे आप ऑफिस बैठ के काम करते हैं वैसे ही आप घर बैठे बैठे काम कर पाएंगे। क्लाउड सर्वर का दो अलग अलग तरीका है। एक हो गया हाइब्रिड क्लाउड, जिसमें आप अपने सर्वर को ऑनलाइन लेके जा रहे हो पूरा, बट सर्वर जो है वो फिजिकली है आपके पास और उसको आप एक्सेस दे रहे हो ऑनलाइन। और एक दूसरा हो गया जो मैं यूज कर रहा हूँ, वो हो गया वर्चुअल मशीन ऑनलाइन लेना। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे जैसे आपको ये 3 आइकॉन दिख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर का एक आइकॉन है, अमेजॉन वेब सर्विस है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है। ये 3 मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म्स है। आप अपना जो ऑफिस का सर्वर है उसको 100% इसमें शिफ्ट कर सकते हैं, पूरा एक्सेस ऑनलाइन रहेगा। फिर आपके ऑफिस से सर्वर से कुछ भी लिंक नहीं रहेगा। वो ऑफिस का सर्वर आप ऑफ भी रखें तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सारा काम ऑनलाइन कर पाएंगे। लगता है कोई क्वेरी आई है। अभी स्क्रीन शेयर के लिए क्यों बोल रहे हैं? स्क्रीन तो शेयर किया हुआ है मेरा। रवि जी, स्क्रीन में कुछ दिक्कत आ रही है क्या? आपको दिखाई दे रही है क्या? हेलो, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली आप अपनी स्क्रीन शेयर मत करो, क्योंकि आप लोग कोई स्क्रीन शेयर कर रहे हो तो मेरा स्क्रीन ऑफ हो जाता है। कई यूजर्स की ये कंप्लेन आ रही है। तो शायद गलती से स्क्रीन शेयर हो रहा है। ये बीच में एक आइकॉन है स्क्रीन शेयर का, इसको आप क्लिक मत करो। जी, आपकी ही स्क्रीन आ रही है। एक्चुअली आप जब मिनिमाइज करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। आप जो पीपीटी अपना मिनिमाइज करते हैं ना तब लगता है कि दूसरे की स्क्रीन, राइट, अब ठीक आ रही है ना। ये स्क्रीन आपकी आ रही है क्योंकि नीचे का जो आप रन वगैरह देखते हैं ना, दैट आर सीन। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे एज्योर, अमेजॉन वेब सर्विस और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये हो गए जो आज की डेट में लीडिंग क्लाउड सर्विस देने वाले हैं। और मैं वर्चुअल मशीन के बारे में बता रहा था। तो मैंने अपना वर्चुअल मशीन जो बनवाया है वो एज्योर में बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में। तो इसका लेने का भी एक रीज़न है कि मैं जब रिसर्च कर रहा था, तो हम लोग जब भी कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर कोई नया चीज़ लेते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में आता है कि इसका हम लोग को सपोर्ट या सर्विस कैसा मिलेगा, या इसका प्रेजेंस अपने लोकल लोकेशन में है कि नहीं है, जो हम लोग को जब ज़रूरत पड़े तब सर्विस दे पाए। तो जितना मैं स्टडी किया तो मुझे पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है उसके प्रेजेंस मोर और लेस गुवाहाटी में अच्छी खासी है, उसके पार्टनर्स है काफ़ी यहाँ पे। तो अपने को कोई लोकल सपोर्ट चाहिए या रिमोट सपोर्ट चाहिए तो वो इजीली मिल जाते हैं।
और दूसरी बात है सर, दूसरी जो चीज़ आती है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस। हम लोग कंपेयर करते हैं कि खर्चा इसमें क्या पड़ेगा या अमेजोन वेब में लेंगे तो क्या पड़ेगा। तो खर्चा भी मैंने कंपेयर किया था, मोर और लेस बराबर है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था नहीं। गूगल क्लाउड का मैं ज़्यादा डिटेल नहीं ले पाया क्योंकि गूगल क्लाउड का लोकल मुझे कोई मिला ही नहीं। मैंने ऑनलाइन एक क्वेरी डाली थी, उसका भी कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स आया नहीं, तो मैंने उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और जो डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन उससे भी यही पता चल रहा है कि अमेजोन वेब जो है वो ओल्डेस्ट है इसमें, बट जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में भी 80% जो यूजर्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ही यूज कर रहे हैं आज की डेट में। तो एज्योर क्या है, सिंपल है कि आपका जो ऑफिस का सिस्टम है, जो सर्वर है या जो कंप्यूटर है, वो एज इट इज ऑनलाइन चला जाएगा। आपको फिर जो इंटरफेस लोकल दिखता है सेम इंटरफेस ऑनलाइन दिखेगा, आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक स्क्रीनशॉट है। जैसे आप अपने ऑफिस में अपना लैपटॉप खोलते हैं या कंप्यूटर सर्वर खोलते हैं, तो आप एक्सेल खोल रखे हैं, टैली खोल रखे हैं, वर्ड खोल रखे हैं, तो इस तरह से आपको दिखाई देता है। तो मैं अपना एज्योर में अभी लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कि एज्योर में आपको क्या दिखेगा। ये लॉगिन का प्रोसेस वगैरह जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब टेक्निकल नहीं है। इसको जब आप एज्योर सब्सक्राइब करेंगे तो आप इसको यूज़ करना इजीली सीख जाएंगे, इसलिए उसके लिए हम लोग डिटेल में अभी नहीं जाते हैं। आरडीपी एक्सेस वगैरह कैसे करते हैं ये देखिए, ये मेरे अपने ऑफिस के सर्वर में अभी लॉगिन कर गया। मेरा स्क्रीन अभी दिखाई दे रहा है रवि जी? हाँ दिखाई दे रहा है सर। तो आप देखिए, आपको कुछ भी डिफरेंस फील नहीं होगा। ये हम लोग विंडोज जैसे खोलते हैं, इसका डेस्कटॉप है वो सेम वैसा ही दिखेगा। इसमें मेरा टैली भी है, कंप्यूटेक्स भी है। मैं अगर टैली चलाता हूँ तो देखिए, टैली क्लिक किया, रुकिए ये तो लोकल खुल गया। जैसे जिस पीसी में गया तो देखिए, जैसे ड्राइव्स होते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव में गया। इसमें जो मुझे फाइल्स चाहिए, अगर किसी क्लाइंट का कोई फाइल खोलना है, सीधा मैं डायरेक्टली उसमें जाके, ये अभी जो मैं काम कर रहा हूँ आप लोग को लग रहा होगा मेरे लैपटॉप में खुल रहा है, ये लैपटॉप में नहीं खुल रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खुल रहा है। और इसका एडवांटेज ये है कि ये जो भी सेव होगा ये सर्वर में होगा, और मेरे ऑफिस की टीम जो है वो भी लाइव इसको यूज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। उन लोग जो भी चेंजेस करेंगे, एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे, वो सारा सर्वर में ही सेव होगा। इसी तरह अगर मैं टैली चलाता हूं तो ये मेरा टैली का लाइसेंस है जो मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया। हाँ, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपके लाइसेंसेस सारे जो हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे कंप्यूटेक्स का लाइसेंस है मेरा, वो ऑनलाइन चला गया, तो मेरा लोकल मशीन में अभी वो लाइसेंस काम नहीं कर रहा है। मेरा टैली का लाइसेंस है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, तो मेरा जो लोकल मशीन है, मेरा जो ऑफिस का सर्वर है, अभी उसमें टैली जो है वो एजुकेशनल मोड में ही चल रहा है। इसी तरह आप इंटरनेट वगैरह यूज करें तो यहीं से आप सर्वर से लॉगिन करके आप अपना जीमेल खोल के डायरेक्ट भेज सकते हैं। तो ये कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक बार लॉगिन होने के बाद जैसे आप अपने ऑफिस के सिस्टम को चलाते हैं ठीक वैसे ही चला पाएंगे। अभी एक चीज मैं देखता हूँ इसमें, ये एक्चुअली यहाँ अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि ये शेयर किया हुआ है, नहीं हो रहा है ये पीपीटी में। हाँ ये देखिए, तो अभी मेरे ऑफिस के इतने लोग अभी इस सर्वर में काम कर रहे हैं, ये मुझे पता चल रहा है। तो आप देखें कि मेरे ऑफिस में अभी 1 2 3 4 5 6, मुझे छोड़ के 6 लोग अभी लाइव ऑफिस का सर्वर यूज करके ऑफिस का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अपने घर में बैठा हूँ और इन लोग सब अपने घर में बैठे हैं, बट काम वैसे ही हो रहा है जैसे आपको लगेगा कि सब ऑफिस में बैठ के ही काम कर रहे हैं। और कौन क्या काम कर रहा है, कितना काम हुआ, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं क्या दिन भर में काम हुआ, वो सारे रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हैं इसमें। मतलब मैं फिर से ये बात बोलूंगा कि एक बार इसमें आ गए उसके बाद आपको कोई डिफरेंस फील ही नहीं होगा, आपको ऐसे ही लगेगा आप अपने कंप्यूटर में बैठ के ही काम कर रहे हैं। तो एक सेकंड, तो ये था एक
मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ सर्वर को एक बार, प्रेजेंटेशन में डिस्टर्ब कर रहा है बार। मेरा स्क्रीन आ गया होगा अभी वापस। तो अभी एज्योर या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो वो हम लोग डिस्कस कर लें। सर्वर विल बी फॉर 24/7 और एनी टाइम लिमिट इज देयर। इसमें ऐसा है कि आपका जो कॉस्ट है वो पर आवर यूजेस के बेस पे है। कॉस्ट के बारे में रवि जी आप थोड़ा बताएं तो बेटर रहेगा। सर कॉस्ट इसका डिपेंड करता है कि हम सर्वर कैसा लेते हैं। एक बार आप अपना पैनल अगर दिखा पाओ तो मैं दिखा सकता हूँ कैसे होता है, और प्राइस कैलकुलेशन इसका कैसा होता है वो भी हम देख सकते हैं। ये बेसिकली पैनल है जहाँ पे हम अपना सर्वर सारा मैनेज करेंगे। आप सबसे पहले होम में जाओ, होम पर, यस, होम में आपके सामने ये जो दिखाई दे रहे हैं इसमें ABVS CJ जो है ये बेसिकली वर्चुअल मशीन है। इसके अंदर सारे विंडोज वगैरह इंस्टॉल है। और हमारी ये जो सेकंड क्वेश्चन है कि अवेबिलिटी, ये अवेबिलिटी डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कितने आवर इसको यूज करना है। कॉस्ट जो है पर आवर कैलकुलेट होती है। हम इसको जब ऑफ कर देंगे ये अवेलेबल नहीं रहेगा, जब हम इसको ऑन करेंगे इट विल अवेलेबल फॉर ऑल। तो वर्चुअल मशीन की जो प्राइसिंग है एज्योर में वो पर आवर कॉस्ट कैलकुलेट करती है। अब कॉस्ट कैसे कैलकुलेशन, इसके बहुत सारे पैरामीटर है कि आपको सर्वर कौन सा लेना है। सपोज यू हैव 10 यूजर, 10 कॉन्करेंट कनेक्शन एट ए टाइम, 10 यूजर जो कनेक्शन कनेक्ट करेंगे, तो आपको एक सर्वर लेना है। उसके बाद आपको स्टोरेज कितनी लेनी है, फिर आप उसमें बैंडविड्थ कितना डालना है, आपको IP एड्रेस कितने लेने हैं, ये सारे मिलाकर एवरेज हमने देखा है कि जो 10 यूजर का एक सेटअप होता है, 10 यूजर का प्राय 11 से 12 हज़ार रुपये मंथली रेंटल आती है, जो कि आप 8 से 9 घंटे यूज कर सकते हो। अगेन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपने सिक्योरिटी उसमें क्या डालनी है, आपको माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंसेस क्या रेंट पर लेने हैं, या आपके पास ऑलरेडी है, किसी के होते हैं किसी के नहीं होते हैं, ये सारे मिलाकर आती है। अगर आपने रफ एक एस्टिमेट करें कि किसी के पास कुछ भी नहीं है, उसको खाली टेली लेना है, तो लगभग 10 यूजर के 11 से 12 हज़ार रुपये की कॉस्टिंग आती है। कैन वी डू इट? इसमें यस, इसमें एक जैसे कॉस्ट वाइज अगर हम लोग देखें तो इसमें एक एडवांटेज ये है कि इसमें अपना सर्वर का मेंटेनेंस जो है वो पूरा कंप्लीट उस कॉस्ट में कवर्ड है। कोई अपडेट्स आया, कुछ चेंजेस आया, वो सारा उसमें कवर हो जाता है। हम लोग ऑफिस का सर्वर जो यूज करते हैं तो उसका भी एक कॉस्ट है साल भर का। कभी हार्ड डिस्क चेंज करनी पड़ती है, कभी वायरस का इशू आ गया, कभी सर्वर का रैम खराब हो गया, तो उसका मेंटेनेंस का एक कॉस्ट है। तो उस कॉस्ट से आप कंपेयर करें तो थोड़ा हो सकता है एक्स्ट्रा कॉस्ट इसमें आए, बट उसका आपको सेटअप भी हो जाएगा कि अवेलेबिलिटी और रिमोटली वर्क का जो बेनिफिट आपको मिल रहा है, जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं, वो उस कंपैरिजन में आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिलेंगे। बट ये केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है कौन उसको कितना यूज़ करना चाहे और कितने यूजर्स हैं, क्या जैसे रवि जी ने कहा आपने सर्वर किस कॉन्फ़िगरेशन का बनाया है, उस सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा इसका कॉस्ट। प्लस सिक्योरिटी के बारे में कहूँ कि नॉर्मली जो हम लोग सर्वर ऑफिस में ट्रेडिशनली लगाते हैं, ठीक है, उसमें फायरवॉल जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं, UTM लगाते हैं, वो सारा का कॉस्ट, और एक तरफ उनकी जो स्ट्रेंथ है, बिकॉज फायरवॉल लगाने के बाद भी बहुत सारे अपने यूजर्स हैं जिनको रैंसमवेयर का प्रॉब्लम आता है। आई होप यहाँ पे इतने लोग हैं, इसमें बहुत से लोगों को रैंसमवेयर का प्रॉब्लम आया होगा, और डेफिनेटली उन लोगों ने बहुत सारा अपना डेटा लॉस किया है। तो जैसे ही हम लोग क्लाउड पर जाते हैं, हमारा रैंसमवेयर का जो अटैक का प्रोबेबिलिटी है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। हालांकि ख़त्म नहीं कर सकते, बट यस वी कैन रिड्यूस इट। तो उसमें सिक्योरिटी हम लोग जितनी लेंगे उसी हिसाब से अपने देखना होगा। और कॉस्ट का वही है कि आपका डेटा कितना महंगा है, हम कितना वैल्यूएबल है, उस हिसाब से हम कॉस्ट की करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वर विल बी अवेलेबल 24/7। ये जैसे अभी डिस्कस कर ही लिए कि आप चाहो तो 24/7 ऑन रख सकते हो, बट सिंस इसका आवरली कॉस्ट है तो इट इज़ एडवाइजेबल कि जब आपको यूज़ ज़रूरत हो उसी समय ऑन करें। मैं जैसे सिस्टम बना रखा हूँ 10 to 8 ऑटो शेड्यूलिंग है, 10 बजे ऑन होता है, रात को 8 बजे अपने आप ऑफ हो जाता है। और कभी मुझे मैनुअली ऑन करना हो तो मैं जाके मैनुअली भी ऑन कर सकता हूँ इसको।
फिर है कि कैन वी ऑपरेट इट फ्रॉम टैब ऑल्सो। टैब मैंने जैसे अगर आप एंड्रॉयड बेस्ड टैब है तो एंड्रॉयड का मैं यूज़ किया हूँ मोबाइल से, इसका रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट आता है माइक्रोसॉफ्ट का, आप उससे एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन के थ्रू आप सर्वर में लॉगिन कर सकते हैं। एप्पल का अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, iOS का मुझे आइडिया नहीं है कि एप्पल आईपैड से आप एप्पल एक्सेस में कर भी पाएंगे कि नहीं। एप्पल में भी अवेलेबल है, एप्पल का आप डेफिनेटली यूज कर पाएंगे, बट रिमोट आरडीपी जो होता है वो आप टैब से इतने इजीली मतलब यूजर फ्रेंडली नहीं है, बस यही है, यूजर फ्रेंडली इतना नहीं है, आपको दिक्कत होगी वो क्लिक करने में, लॉगिन करने में, स्क्रीन छोटी रहेगी, बट यस यू कैन कनेक्ट। हाँ, ऑफ ऑन जो है सर्वर को ऑफ करना ऑन करना, एज्योर पोर्टल है वो आप किसी मोबाइल से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। किसी सपोज आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको सर्वर ऑन करना है, 2-4 क्लिक में यू कैन ऑन एंड ऑफ द सर्वर। यस, ठीक है। बैकअप के बारे में कुछ क्वेरी है, बैकअप का मैं आपको अलग से बताऊंगा, लास्ट स्लाइड में है। डेटा कॉपी होने का कितना रिस्क है? डेटा कॉपी राइट आप लॉक कर सकते हैं, जैसे मेरा सर्वर का लॉक किया हुआ है तो कोई भी रिमोटली लॉगिन तो कर सकता है, ऑफिस के स्टाफ लोग काम कर सकते हैं, बट वहां से डेटा कॉपी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर उस डेटा को मेल करके अटैचमेंट के थ्रू अगर आप वो भेजना चाहें कहीं या कॉपी करना चाहें तो वो पॉसिबल है। वो भी लॉक करना चाहें तो फिर आपको फायरवॉल वगैरह लगाने पड़ेंगे। और ज़्यादा सिक्योरिटी मैं कहूँगा इसमें ज़्यादा इसलिए है कि ऑफिस में भी अगर आप सर्वर का एक्सेस अगर अपने स्टाफ को देते हैं तो कॉपी का रिस्क तो वहाँ भी रहता है। उल्टा वहाँ एक ज़्यादा रिस्क है कि वो पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क लगा के भी पूरा डेटा कॉपी कर सकता है, बट वर्चुअल सर्वर में जब आप एक बार कॉपीराइट हटा देंगे तो वो कॉपी नहीं कर सकेंगे उसको। हु प्रोवाइड क्लाउड सर्विस एट गुवाहाटी? तो क्लाउड सर्विस में जैसे रवि जी तो अपने साथ ही हैं, वो देते ही हैं। इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट के हैं या इसके अमेजोन के गुवाहाटी में कोई नहीं है। मैंने जिनसे कांटेक्ट किया था वो कैलकाटा से थे और उन्होंने कहा था कि गुवाहाटी में कोई नहीं है, कैलकाटा ही है नियरेस्ट अवेलेबल, बट माइक्रोसॉफ्ट के हैं गुवाहाटी में। रवि जी आप बेटर आइडिया दे पाएंगे इसके बारे में। जी सर, माइक्रोसॉफ्ट की खुद की टीम यहाँ पे है, अंजन शर्मा बोलकर एक बंदा है, यू कैन कंसल्ट विद देम। और वैसे हम माइक्रोसॉफ्ट के सिल्वर पार्टनर है, अजर पर हम भी काफ़ी काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, आई हैव ओरिजिनल विंडोज सर्वर 2019, कैन आई शिफ्ट इट ऑनलाइन? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ये बहुत सारे लोगों के साथ रहता है। विकास जी आपको भी थोड़ा इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके पास विंडोज सर्वर 2019 लिया हुआ है, आप इसको एज्योर क्लाउड पर या किसी भी गूगल क्लाउड पर, आप गूगल क्लाउड, इट में भी अमेजोन क्लाउड, यू कैन शिफ्ट इट, बट उसमें कुछ पैरामीटर्स है। सबसे पहले ये जो सर्वर है वो मॉल्क होना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट ओपन लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंडर होना पड़ेगा। आप जो OEM पैक लेते हैं वो नहीं कर सकते। उसके साथ में इसमें एक क्लाइंट सर्विस पैक आता है, जो कि आपको जब आप सर्वर खरीदते हैं उसके 90 डेज के अंदर आपको सर्विस पैक लेना होगा। ये इसको ये लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर एश्योरेंस। सॉफ्टवेयर एश्योरेंस प्राय 30 से 35 हज़ार रुपए का आता है, जो कि आपको हर 2 साल में रिन्यू करवाना होता है। अगर आपके पास सर्वर लाइसेंस के साथ में सॉफ्टवेयर एश्योरेंस पैक है तो आप इसको क्लाउड पर यूज कर सकते हैं, और इससे आपके क्लाउड सर्वर की कॉस्टिंग प्राय 30% से 35% रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, विकास जी। नेक्स्ट है, हाउ मच ऑफ दिस सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड इट्स स्पीड? बिल्कुल सही सवाल है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए आपके पास। आज की डेट में जैसे हम लोग मोबाइल डेटा है, मोबाइल डेटा से अगर आप हॉटस्पॉट करके कनेक्ट करें तो उससे सफिशिएंट स्पीड मिल जाती है अपने को। जैसे मेरे ऑफिस की जो टीम है, मैक्सिमम लोग मोबाइल डेटा से ही रिमोटली कनेक्ट करके काम कर रहे हैं। ये हो गया आपके साइड की स्पीड। और सर्वर की जो साइड की स्पीड है वो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू कंट्रोल्ड है, तो उसमें आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, उसमें अच्छी स्पीड ही मिल रही है। आपके यहाँ पे अगर स्पीड स्लो है तो सर्वर में वर्क में आपको दिक्कत आएगी। और जो मोबाइल स्पीड नॉर्मली आजकल हम लोग को 8 MBPS 9 MBPS की स्पीड मिल रही है, तो उतनी स्पीड में आप आराम से काम कर पा रहे हैं। मैं पिछले 1.5-2 महीने से काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही उसमें। कभी कभार होता है इंटरनेट अप डाउन होता है तो रीस्टार्ट करना पड़ता है कभी, या फिर काम स्लो भी हो जाता है कभी कभी, बट वो ठीक है, उतना तो अपने को मैनेज करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन is our data secure? Is our data spectacle
टू हैकर्स? रवि जी बताइए थोड़ा इसके बारे में। देखो, सबसे पहले तो जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ वर्नरेबिलिटी है। जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा वहाँ पे हैकिंग का चांस रहेगा। ये हैकिंग और सिक्योरिटी कंप्लीटली डिपेंड करता है हमारी यूजिंग साइकोलॉजी से। क्या होता है कि सिंपली हम लोग कभी कभी ऑफिस में भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, फायरवॉल नहीं लगाते हैं, बोलते हैं फायरवॉल लगाने से स्लो हो जाता है। तो हम लोग सिक्योरिटी की बहुत सारी कंप्लाइंस बहुत जगह हम कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं। तो वैसे तो एज्योर में बहुत सिक्योर है, क्योंकि इन लोगों ने सिक्योरिटी कंप्लाइंस बहुत सारी यूज़ कर रखे हैं। बट अगेन इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपन योर यूजिंग प्रैक्टिस। आप कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं उस पर। अगर आप हर कोई मेल खोल रहे हैं, किसी भी तरह का मेल खोल रहे हैं, अनऑथराइज मलिशियस साइट पर जा रहे हैं, तो चांस है हैकिंग का। और आप ऑथराइज साइट पर जा रहे हैं, जिस साइट को यूज़ कर रहे हैं या जिस भी फाइल को खोल रहे हैं उसकी क्रेडेंशियल चेक कर रहे हैं, तो चांस लेस है। विकास जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी मिनिमम नंबर ऑफ लाइसेंस रिक्वायर्ड इन एज्योर? नो, इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं है। एज्योर का कोई लाइसेंस नहीं होता है। एज्योर का सब्सक्रिप्शन होता है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। इसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंसेस लेने हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे लाइसेंसेस होते हैं। अगर आप नॉर्मल एज्योर लेते हैं तो उसमें जो सर्वर है वो रेंट पर मिल जाता है, लेकिन इसके बाद आपको ऑफिस के लाइसेंस लेने होते हैं, उसके रिमोट डेस्कटॉप कैल के लाइसेंसेस लेने होते हैं। दिस इज एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ क्लाउड। विकास जी। योर पीपीटी इज नॉट शोइंग नाउ। हाँ, मैं पीपीटी अभी नहीं दिखा रहा हूँ, मैं अपने स्क्रीन को ही टीम्स की स्क्रीन को ही शेयर कर रखा हूँ। फिर एक क्वेश्चन है, इट इज वॉल्यूम लाइसेंसिंग। सर पूछना चाह रहे हैं, इज इट वॉल्यूम लाइसेंसिंग? ये वॉल्यूम लाइसेंसिंग अगर एज्योर की बात करें तो एज्योर वॉल्यूम लाइसेंस से काफ़ी अलग है। वॉल्यूम लाइसेंस इज बेसिकली अ पेपर लाइसेंसिंग पॉलिसी, पेपर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट एंड यूजर। तो ये वॉल्यूम लाइसेंसिंग जो वर्ड है ये ऑपरेटिंग सिस्टम और बहुत सारे सॉफ्टवेयर के यूज़ के लिए यूज़ होता है। बट एज्योर के सब्सक्रिप्शन होते हैं। एज्योर के ऊपर हम माइक्रोसॉफ्ट सर्वर इंस्टॉल करते हैं। अगर आप एज्योर की सर्विस लेते हैं, उस पर आप लिनक्स भी इंस्टॉल करते हैं, तो आपको वॉल्यूम लाइसेंस में जाने की जरूरत नहीं है। दैट इज ओपन पॉलिसी। बट यस, इफ यू वांट टू यूज माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज सर्वर 2019 और विंडोज 7 इस तरह के एप्लीकेशन यूज करने जा रहे हैं, तब आप उसमें वॉल्यूम लाइसेंस यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम लाइसेंस का रवि जी मतलब मेन डिफरेंस क्या है, या मतलब क्या मतलब होता है? ये लेमैन के हिसाब से वॉल्यूम लाइसेंस क्या हो? माइक्रोसॉफ्ट में एक ही प्रोडक्ट को माइक्रोसॉफ्ट ने 10 तरीके से बेचा है। लाइक जो विंडोज 10 हम लोग नॉर्मल कंज्यूमर के लिए लेते हैं, या जो डेस्कटॉप के साथ में बंडल होके आता है, उसको बोलते हैं OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। जो मैन्युफैक्चरर के पास में जाता है और ब्लैक एंड व्हाइट CD रहती है। उसका ये लिमिटेशन है कि वो जिस मशीन के साथ जन्मता है उस मशीन के साथ ही मर जाता है। आप दूसरे मशीन में उसको यूज नहीं कर पाओगे। दूसरी इनकी पॉलिसी है, उसी लाइसेंस को ये बेचते हैं FPP से, जिसको बोलते हैं फुल्ली पैकेज प्रोडक्ट। वो कलर बॉक्स में आता है और उसको आप मशीन भी शिफ्ट कर सकते हैं और कभी भी यूज कर सकते हैं। बट दैट इज बिट हायर इन हायर प्राइस, अवेलेबल इन हायर प्राइस। थोड़े से महंगे प्राइस में वो अवेलेबल होता है। तो अब जब हमारे पास ऑफिस में जब हम यूज़ करते हैं जहाँ पे 4 या 5 मशीन से ज़्यादा रहती है, तो हमें बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। तब यहाँ पे वॉल्यूम लाइसेंस की बात आती है, जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ओपन लाइसेंस पॉलिसी। इसमें क्या होता है, आप जब माइक्रोसॉफ्ट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, मिनिमम आपको फर्स्ट टाइम 5 लाइसेंस लेने होते हैं, और उस लाइसेंस के अगेंस्ट में आपको एक नंबर मिलेगा जो कि आपका यूनिक कोड है। उस कोड को आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर डालोगे तो आपने जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंस ले रखे हैं उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो ये कम्प्लीटली पेपर लाइसेंस होता है। अब तो ई लाइसेंस हो गया, पहले पेपर लाइसेंस आता था, कम्प्लीटली मेल पर इसके सीरियल नंबर्स आते हैं, और आपकी साइट और माइक्रोसॉफ्ट आपके बीच में एक लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, जिसको हम लोग वॉल्यूम लाइसेंस कहते हैं, जो वॉल्यूम में होता है कि मिनिमम 5 लाइसेंस, उसके बाद उस पर्टिकुलर आईडी में आप जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट है वो ऐड करते जाओ। तो जो OEM है वो मशीन के साथ आता है, मशीन के साथ मरता है। FPP आप कभी भी डाल सकते हो, और वॉल्यूम लाइसेंस भी वैसे ही आप कभी भी डाल सकते हो, बट एज ए बल्क लाइसेंस परचेजिंग में आप जाओगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज स्टैटिक आईपी मैंडेटरी फॉर दिस सेटअप एज जियो गीगा फाइबर नॉट प्रोवाइडिंग द सेम? सर एज्योर में आपको कोई आईपी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज्योर माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में होस्ट होता है। जब भी आप एज्योर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको एक आईपी फ्री दे देते हैं। तो क्लाउड सर्विसेज किसी की भी हो, आपको यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको इन फ्रेम मतलब आपकी ऑफिस में किसी भी तरह का कोई सेटअप नहीं है। आप कभी भी कहीं पे भी रोड पर चलते हुए अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, या सॉरी डेस्कटॉप तो क्या रोड पर चलाएंगे, लैपटॉप से या मोबाइल से क्लाउड को एक्सेस कर सकते हो। तो आपको लोकल आईपी की जरूरत नहीं है। एज्योर जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेटा सेंटर से ही आईपी मिल जाती है, या कोई भी क्लाउड लेते हो वहीं से आईपी मिल जाएगी। नेक्स्ट है, डू द क्लाइंट पीसी रिक्वायर्स ओरिजिनल विंडोज फॉर रिमोट डेस्कटॉप? नहीं, ओरिजिनल विंडोज की जरूरत नहीं है, हालांकि वो अनऑफिशियल हो जाएगा कि आप ओरिजिनल विंडोज यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको रिमोट डेस्कटॉप लाइसेंस चाहिए। रिमोट डेस्कटॉप लाइसेंस के बिना आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। मैं सही बोल रहा हूँ रवि जी? देखो, इसमें मैं अनऑफिशियली बोलता हूँ कि लाइसेंसेस। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, विकास जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ। तो मैं अनऑफिशियली अगर बोलूं तो लाइसेंसेस बेसिकली फॉर कंप्लाइंस, टेक्निकली आप यूज कर सकोगे। और अगर कंप्लाइंस में आप जाओ तो आपको रिमोट डेस्कटॉप लाइसेंस चाहिए होता है। अभी जो सिनेरियो चल रहा है विंडोज 10 के बाद इसके डेली अपडेट्स आते हैं, रिकमेंडेड यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस लो। ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस लेने से आपका सिक्योरिटी का जो कंप्लाइंस है वो पूरा होता है और आपके डेटा एक सिक्योर जोन में आ जाते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू गेट लाइसेंस, बट यस, अगर नहीं लेना है तो टेक्निकली ऐसा कुछ नहीं है कि चाहिए, हम उसको एवोल्यूशन पीरियड में भी चला सकते हैं। Next question is, with system being 24/7 on, is there any chance of CPU getting heated up? ये शायद आप वर्चुअल मशीन के लिए अगर पूछ रहे हैं, तो वर्चुअल मशीन में आपके CPU से लिंक नहीं है। ये तो वर्चुअल मशीन क्लाउड में ऑन रहेगा आपका, अगर आप 24/7 उसको ऑन रखना चाहते हैं तो आपके CPU में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आपके CPU में तो तब आएगा जब आप अपना लोकल मशीन ऑन करके उसको एक्सेस करते हैं। और अगर आप फिजिकल सर्वर की बात करें तो ऑब्वियसली फिजिकल सर्वर को, हालांकि सर्वर मशीन बनाया इसी ही जाता है कि इसको आप ऑन रख सको, लंबे ड्यूरेशन तक ऑन रख सको। इसलिए इसको बीच बीच में आपको शट डाउन करके थोड़ी देर कूलिंग ऑफ के लिए रखना चाहिए। इसको आप 3 दिन 4 दिन में भी एक बार शट डाउन कर सकते हैं। इफ वी अडॉप्ट एज्योर देन वी डोंट रिक्वायर सर्वर एट ऑफिस। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप एज्योर में जा रहे हैं और वर्चुअल मशीन बना रहे हैं तो फिजिकल वर्चुअल सर्वर की जरूरत नहीं है आपको। इज लाइसेंस कॉस्ट ऑफ डिफरेंट एमएस प्रोडक्ट्स यूजर बेस्ड? जितना मैं यूज कर रहा हूँ ज्यादातर यूजर बेस्ड है, बट रवि जी आप थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। एज्योर की बात करें तो वो यूजर बेस्ड नहीं है, वो आपकी साइजिंग पर डिपेंड करता है आपने क्या मशीन लिया है। ये कम्प्लीटली ऐसा है कि आपने एक सर्वर भाड़े पर ले लिया है जो किसी की ऑफिस में इंस्टॉल्ड है और आप उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जिसने भाड़े पर दिया है वो आपको सारी सर्विसेज दे रहा है, वो इंटरनेट, सिक्योरिटी, रिडेंडेंसी, बैकअप, वो सारी फीचर्स आपको दे रहा है और उस फीचर्स के अगेंस्ट में आप रेंट दे रहे हो। और जहाँ तक माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट यूज़ करने की बात है तो माइक्रोसॉफ्ट के ज़्यादातर प्रोडक्ट 2 पॉलिसी में आते हैं, डिवाइस और यूज़र। तो इसमें भी सारे प्रोडक्ट पर मैं नहीं बोल सकता, जैसे क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस जो होते हैं वो उनकी दोनों पॉलिसी आप यूजर बेस पर भी ले सकते हो और डिवाइस कैल पर भी ले सकते हो, डिवाइस पॉलिसी पर भी ले सकते हो। तो दोनों में अवेलेबल है, बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करो तो वो यूजर पॉलिसी पर आता है, पर यूजर। एज्योर पे लास्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी ऐप ऑफ एज्योर थ्रू व्हिच इट कैन बी यूज्ड? ऐप जैसे आप अगर एज्योर का देखें, मैंने 2 चीज दिखाया आपको। एक दिखाया मेरा जो मशीन है उसको मैंने कैसे एक्सेस किया, और एक दिखाया था मेरा पोर्टल जो एडमिन पोर्टल है। तो एडमिन पोर्टल जैसे सर्वर को ऑन ऑफ करना है वो एडमिन पोर्टल के थ्रू होता है, तो उसका अलग ऐप है, एंड्रॉयड में है, उसके थ्रू आप सर्वर को कंट्रोल कर सकते हैं। और रिमोटली एक्सेस करने का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही था कि हम लोग RDP के थ्रू रिमोटली मोबाइल से या टैब से उसको एक्सेस कर सकते हैं। आर वी एंटाइटल्ड टू यूज ऑफिस 365 होम सब्सक्रिप्शन फॉर ऑफिस वर्क? हाँ, आप कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम यही कि ऑफिस 365 होम
होम एडिशन में कुछ फीचर्स है जो आपको नहीं मिलेंगे, और स्टैंडर्ड एक्चुअली बेसिक और स्टैंडर्ड एडिशन आते हैं जो हम लोग एज्यूर में यूज करते हैं। तो बेसिक वर्जन में कुछ फीचर्स है और स्टैंडर्ड वर्जन में कुछ एडिशनल फीचर्स है जो बेसिक में नहीं मिलेंगे। रवि जी, अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें इसमें तो। ऑफिस 365 होम यूजर के लिए उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे जो फीचर है वो कम है। हम आगे ऑफिस 365 का 5-10 मिनट का एक सेशन स्लाइड लेंगे जिसमें ये सारी चीजें अपन कवर कर सकेंगे। ठीक। What happens if we don't renew? Whether we can view old work done so far? सर इस पर ये सिंपली है कि एज्योर पर हम जब मशीन लेते हैं इट्स अ काइंड ऑफ रेंट। तो अगर आप रेंट पे नहीं करोगे तो घर मालिक आपको निकाल देगा 2 महीने की या 1 महीने का नोटिस पीरियड देके। तो सेम एज्योर में होता है कि जब आप सब्सक्रिप्शन का पेमेंट अगर नहीं करते हो तो आपका मशीन हटा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। बट यस, एज्योर सर्वर पर वो 30 डेज के लिए रहता है। इसके बीच में आपको पेमेंट करके आपके डेटा अगर चाहिए तो आप ले सकते हो और शिफ्टिंग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डेटा शिफ्ट से रिलेटेड था कि कैन वी शिफ्ट द सर्वर फ्रॉम एज्योर टू अनदर लेटर ऑन। हाँ, आप अपना सर्वर अगर दूसरे सिस्टम मान लीजिए अमेजोन में शिफ्ट करना चाहते हो तो आप अमेजोन में एक सर्वर बना के यहाँ से डेटा जो है वहाँ शिफ्ट कर लो, या फिर आप लोकल मशीन में दोबारा आना चाहते हो तो आप अपना डेटा कॉपी करके लोकल मशीन में ले आओ और ये सर्वर का जो सब्सक्रिप्शन है उसको आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो। एब्सोल्युटली, इट्स लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हाँ, तो एज्यूर से रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज हम लोग डिस्कस कर लिए। अभी टाइम कम है तो हम लोग 2-3 टॉपिक और है उसको कवर कर लेते हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? रवि जी, स्क्रीन विजिबल है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी ये एक टॉपिक है ऑफिस 365 के ऊपर, इसके ऊपर रवि जी थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। जी, ऑफिस 365 ऐसा है कि इस ग्रुप में शायद कोई ऐसा नहीं है जो कम से कम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज नहीं करता। एक सेकंड, बैकग्राउंड में कुछ नॉइज आ रही है, मैं सबको एक बार म्यूट कर देता हूँ। जी जी जी, हाँ बोलिए। रवि जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ, अभी वॉइस आ रही है? हाँ, अभी आ। हेलो। हाँ, तो अपने यहाँ पे जितने भी शायद 100% ही ऐसे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मतलब हम सिर्फ समझते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, राइट? क्यों विकास जी? तो ऑफिस 365 में वर्ड, एक्सेल को छोड़कर क्या है जो अपने को हेल्प कर सकता है वर्क फ्रॉम होम में, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लाइक हम सिंपली वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को यूज़ करते हैं, उसके अलावे और वो भी यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर पायरेटेड, जैसे 2019 का क्रैक चला लिया वगैरह यूज़ करते हैं। तो ऐसा क्या है कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लाइसेंस लेवे, ऐसा क्या फीचर है जो लेवे और वो अपने बेनिफिट में आए, ये हम चीज़ थोड़ा सा देखते हैं। देखो, जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का लाइसेंस यूज़ करते हैं तो हमें सबसे पहले इस तरह का पैनल मिलता है, यहाँ पे लॉगिन मिलता है जिसके अंदर हमारी कंप्लीट टीम को हम लोग। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या अपना? हाँ, स्क्रीन शेयर सामने नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है, ठीक आ रहा है ना? हाँ, तो ये हमारा यूजर का पैनल है जिसमें आप जितने भी लाइसेंस ले रखे हैं या जिस यूजर को दे रखे हो उनका सारा यहाँ पे आपको नाम और मैनेजमेंट सारा मिल जाता है, राइट? और सबसे बड़ी बात इसकी रिपोर्टिंग में हम बहुत कुछ देख सकते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम इसके फीचर्स देखते हैं कि क्या फीचर हम यूज नहीं कर रहे हैं जो अपने को बहुत बेनिफिट दे सकते हैं। सबसे पहले हम वन ड्राइव, जो कि गूगल ड्राइव यूज करते हैं, हम सिंपली गूगल ड्राइव यूज करते हैं, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ मिलता है वो वन ड्राइव के अंदर हमें 1 टेराबाइट स्पेस मिलता है। मैं लाइसेंस ऑफिस की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें लगभग सारे फीचर वो है जो कि गूगल ड्राइव में अवेलेबल है। लाइक जो आपके रिस्टोर पॉइंट्स है, आपको बैकअप लेके जाना है वगैरह वगैरह, कि पुराने टाइम में रिस्टोर करना है या फाइल को अपनी टीम के साथ शेयर करना, वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं।
इसके साथ में अपने को एक एडवांस फीचर मिलता है जो कि शेयर पॉइंट है। बेसिकली शेयर पॉइंट का नाम पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है, बट होप आप लोगों ने यूज़ किया है कि नहीं पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि किसी ने यूज़ किया होगा। तो ये बेसिकली एक ऐसा फीचर है जिसमें आप अपने इंटरनल वेबसाइट्स बना सकते हैं छोटे छोटे। जैसे समझ लो कि आपके कुछ एक कस्टमर्स हैं, उस पर्टिकुलर कस्टमर के साथ जो आप उस पर्टिकुलर कस्टमर के साथ आपका जो टीम मेंबर जो भी कम्युनिकेशन कर रहा है उसको आप सिंगल पॉइंट पर लाकर सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे मान लो कि मेरी फाइल वन ड्राइव में सिंक हुई है, ये सारी फाइल मैंने वन ड्राइव में सिंक कर रखी है, तो मेरा एक फोल्डर है इसके वन ड्राइव के अंदर जो कि सिंक होता है से। बट बहुत सारे ऐसे डेटा है, क्योंकि मेरा हार्ड ड्राइव का साइज है 200 MB, लेकिन मेरे पास 200 GB और मेरे पास डेटा बहुत सारे हैं जिसमें पुराने ऐसे डेटा है जो मेरे को अभी नहीं चाहिए, फ्यूचर में कभी चाहिए, तो वो डेटा हम यहाँ पे अलग अलग फोल्डर वाइज वेबसाइट के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे सपोज कस्टमर डी के साथ मेरा एक टीम मेंबर एंगेज्ड है, वो कस्टमर डी की एक वेबसाइट होस्ट करेगा, उसका लिंक आएगा और उस कस्टमर रिलेटेड सारी क्वेरीज उसी में रहेगी, उसके डेटा उसके रिलेटेड जो भी काम हुआ है या उसके फाइल्स फोल्डर्स सारे इसमें रहेंगे। और इसकी खास बात ये है कि इसमें हम इंटीग्रेट होकर वर्क कर सकते हैं। जैसे आप गूगल शीट में आपने विवेक जी ने जैसे दिखाया, सेम वैसे ही कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो ये एक था। दूसरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक फॉर्म है, ये बेसिकली गूगल फॉर्म के जैसे ही है जो हम अभी इस इवेंट के बाद में शेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप बहुत सारे सर्वे या फिर क्लाइंट से डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावे जो माई एनालिटिक बोलकर इसमें बहुत सुंदर फीचर है, इस फीचर में क्या होता है कि जैसे हम जब हम घर से काम करते हैं तो घर से हमारा काम का फोकस डिफोकस हो जाता है। तो इस फीचर की हेल्प से आप अपना जो फोकस है वो कम्प्लीटली एक लाइन में रख सकते हैं या देख सकते हैं कि भाई आपका आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि भाई आपका फोकस किस तरह का करना, किस तरह के काम आप करना चाह रहे हैं। तो ये आपको कंप्लीट रिपोर्ट बना के देगा कि आपने भाई किस तरह के काम किए और क्या क्या किए, किस तरह का कोलैबोरेशन रहा। जैसे इसमें यहाँ पे मेरा जो काम था वो दिखाई दे रहा है। मैंने 5% मेल पर, 3% मीटिंग पर, ऐसे अपना 8% का कोलैबोरेशन टाइम ऐसे एक्सपेंड किया, समझ लो। इसके बाद में बहुत सारे ऐसे चीज़ है, जैसे मेरी कोई भी मीटिंग ओवरलैप नहीं रही, जो मेरी वर्किंग हैबिट है वो यहाँ पे सारी मेरे को दिखाई देगी। ओके, इसके अलावे यमर बोलकर इसमें एक एप्लीकेशन आता है जो अगेन इंटरनल कम्युनिकेशन टूल है, जिसमें हम लोग पर्टिकुलर एक टॉपिक अपलोड करके और उसका डिस्कशन चला सकते हैं टीम के अंदर। जैसे समझ लो हमारे बहुत सारे स्टाफ घर से काम कर रहे हैं और पर्टिकुलर एक डिस्कशन हमें करना है, तो वी कैन कीप ओवर देयर एंड वी कैन डिस्कस इट। इसमें जो भी हम फाइल वगैरह है शेयर कर सकते हैं। इसके अलावे मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 की रिपोर्टिंग थोड़ी सी दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा सिक्योरिटी का कंसर्न है कि भाई कौन कहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। रिपोर्ट्स के अंदर हम जाते हैं, यूजेस, इसमें हमारे ऑफिस के यूजर जितने भी हैं उन यूजर ने किस तरह का टाइम कहाँ पे बिताया है, वो सारी रिपोर्ट हमें ग्राफिकल मोड में आ जाएगी। लास्ट 30 डेज का अगर देखें तो हमारे पर्टिकुलर हमारी जो टीम है उसमें यूजर्स ने किस तरह की एक्टिविटी में यहाँ पे काम किया, पर्टिकुलर किस तरह के एप्लीकेशन में काम किया, या पर्टिकुलर यूजर कौन सी फाइल पर कितना दिन टाइम उसने बिताया, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे हिस्ट्री के हिसाब से मिल सकती है। एनालिटिकल हम चलाकर यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ये एक मेल आईडी या कोई हमारा यूज़र है वो 365 है, इंटरप्राइज उसने क्या यूज़ किया वगैरह वगैरह। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जो हमें वर्क फ्रॉम होम कल्चर डेवलप करने में, इंटरनल यूजेस में बहुत हेल्प कर सकता है। विकास जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो
तो क्वेरी है तो डिस्कस करें, तो एक लास्ट टॉपिक है बैकअप का, वो डिस्कस करते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गई है अभी। जी, कोई क्वेरी इस पर? मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक बार। हाँ, अच्छा, इसमें कोई क्वेरी नहीं आई है अभी तक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है विवेक भैया, हाँ हेलो। सर बताइए। हाँ बताइए। रवि भैया, दीपक बात कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा था इसमें जो बैकअप मिलता है उसको हम कोई पर्टिकुलर बैकअप ले सकते हैं उसमें? जैसे एक एक आपने बोला 1 TB का बैकअप आता है इस पे, तो मैं हाँ चाहता हूँ कि मेरा सिस्टम का खाली टैली वहाँ बैकअप हो, वो पॉसिबल है वैसा करना? हाँ, पॉसिबल है। अभी अपने उसी स्लाइड पर आ रहे हैं कि हम गूगल ड्राइव या वन ड्राइव में कैसे अपना बैकअप रख सकते हैं। उसी स्लाइड पर हम आ रहे हैं, पॉसिबल है सर। हेलो। विवेक जी। हाँ हाँ, मेरा वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। हाँ, कोई नहीं। पुनीत जी हाँ का कोई क्वेश्चन है शायद। हाँ, जी, क्या क्वेरी थे उनकी? पुनीत जी हैंड रेज कर रहे हैं। आई होप उनकी कुछ क्वेरी है। पुनीत जी बताएं। हाँ, कैन यू हियर मी? हाँ, उनका क्वेरी है, यस कैन इट यस। बी इंटीग्रेटेड विद आवर एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग ERP? ERP मतलब आपकी एग्जिस्टिंग ERP के साथ क्या आप ऑफिस को इंटीग्रेट करना चाहते हैं? नहीं, मैं ऑफिस को भी बोल रहा हूँ और जैसे माइक्रोसॉफ्ट अज्योर वाला जो पहले दिखा रहे थे, हम्म। तो उन सबको मैं मतलब ऑफिस जो भी मैं उसमें जो टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, जैसे गूगल शीट भी आप उसके पहले दिखा रहे थे, तो सारे की सारे जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो उसके साथ में इंटीग्रेट हो सकती हैं क्या? मतलब कैन दिस बी इंटीग्रेटेड विद आवर एग्जिस्टिंग ERP? जैसे हम लोग ओके, ERP से कुछ इट्स रिपोर्ट्स करते हैं, रिपोर्ट्स इंपोर्ट करते हैं, वो इसके साथ में इंटीग्रेट हो सकता है क्या उसको? ये डिपेंड करेगा आपके ERP पर। ये आपका ERP जो एक्सपोर्ट परमिशन जो देता है, किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट की परमिशन देता है उस पर। अगर वो वर्ड एक्सेल पर एक्सपोर्ट की परमिशन देता है तो आप इजीली इंटीग्रेट करते हैं। बट अगर वो वर्ड एक्सेल में एक्सपोर्ट की परमिशन नहीं देता है तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा। वो डिपेंड करेगा कम्प्लीटली आपके ERP पर, इवन कि आपका ERP वाला आपको एज्योर जाने की परमिशन दे रहा है या नहीं। यस, बहुत सारे ERP यूज़ करते हैं एज्योर। इवन SAP क्लाइंट भी यूज़ कर रहे हैं एज्योर। SAP बेसिकली अगर आपको क्लाउड पर होस्ट करना है तो दो ही है, अमेजोन और एज्योर, ये दो ही है। तो बहुत सारे जो अदर ERP है वो भी एज्योर पर यूज़ होते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन कम्प्लीटली ऑन यू। हाँ जी ओके, सर। तो इसका अज्योर यूज़ करने के लिए पहले हम लोग को ERP वेंडर से कंपैटिबिलिटी पहले एक बार यस, इवैल्यूएट करनी ऑब्वियसली। पड़ेगी। ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन है मनीष जी का, डज एज्योर और एनी अदर क्लाउड पे शेयर ऑनलाइन डेटा जाना विद चाहते गवर्नमेंट हैं, एजेंसी? आपकी बेसिक। हेलो। हाँ सर। हाँ रवि जी, हाँ जी, सॉरी एक क्वेश्चन है मनीष जी का, कट गया। हाँ हाँ। डज एज्योर और एनी अदर क्लाउड शेयर डेटा विद गवर्नमेंट एजेंसीज? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेरी है। देखो, यस, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट किसी के साथ डेटा शेयर नहीं करता, इवन जब तक कोई बहुत बड़ा मैटर एक्सक्लेट नहीं हो। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की अभी एक पॉलिसी है कि इंडिया का कोई भी जो डेटा है वो इंडिया के अंदर ही रहे, तो वो डेटा सेंटर में ही रहता है। डेटा सेंटर वाले के साथ जो एग्रीमेंट होता है, इनकी जो प्राइवेट पॉलिसी है उसमें वो गवर्नमेंट को ऐसे डेटा नहीं देते। हालांकि उसके बहुत सारे कंप्लाइंस है जिसको अगर पूरा किया जाए, गवर्नमेंट अगर वो मांगे तो जो क्लाउड प्रोवाइडर है उनको डेटा देना पड़ेगा। तो अगर इस तरह के डेटा है जो कि हम फ्यूचर में गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहते, तो उसके अदर बहुत सारे तरीके हैं। आपको बहुत सारे सिक्योरिटी कंप्लाइंस, सॉरी, सिक्योरिटी में आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, बहुत सारे इधर उधर घुमा के काम करने पड़ेंगे जिससे ये किया जा सकता है। बट यस, अगर आप कोई सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट का एक्सेस एक लिमिटेशन के बाद है सर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग। हाँ जी। बैकअप, डेटा बैकअप का जो है ये सबके दिमाग में चल रहा होगा कि हम लोग जैसे अगर ऑनलाइन चले गए
तो डेटा बैकअप का क्या सिस्टम रहेगा। लोकल मशीन में हम लोग रहते हैं तो अपने हार्ड ड्राइव में डेटा कॉपी कर लेते हैं, पेन ड्राइव में कर लेते हैं। तो ऑनलाइन का जैसे बैकअप का बहुत अलग अलग सॉल्यूशंस है, आपको रवि जी भी काफ़ी सॉल्यूशंस बता देंगे। मैं जो प्रैक्टिकली यूज़ कर रहा हूँ या जो मुझे समझ में आया इतने दिन यूज़ करके, जैसे आप अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक 1 TB का वन ड्राइव का एक्सेस मिल जाएगा ऑनलाइन, या गूगल ड्राइव हम लोग सब यूज़ करते ही हैं, उसमें फ्री एक्सेस है अप टू 15 GB। या अगर आप ऑफिस का सर्वर के थ्रू अगर लोकल कॉपी रखना चाहते हैं तो नेस्ट ड्राइव का ऑप्शन आपके पास एक है, आप नेस्ट ड्राइव में डेटा रख सकते हैं, बट इस केस में आपका नेस्ट ड्राइव एक्सेसिबल होना पड़ेगा। और इन सबको यूज करने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर जस्ट एक डेमो दिखा रहा हूँ, सिंक बैक प्रो। इस तरह के कई सॉफ्टवेयर है, मैं जो यूज कर रहा हूँ दिखा रहा हूँ कि इसके थ्रू आप कैसे डेटा बैकअप बहुत इजीली ले सकते हैं। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ मेरे सर्वर में भी, वो डिस्कनेक्ट कर दिया था। तो ये मेरा जैसे सर्वर है, इसमें जो भी डेटा है जैसे ई ड्राइव है, ई ड्राइव में सारा ऑफिस का काम हो रहा है और इसमें अभी जो भी लाइव है अपडेट्स हो रहे हैं। इसको क्या करता हूँ मैं, ये सिंक बैक बोल के एक सॉफ्टवेयर है, ये मैं सब्सक्राइब किया था, रफली इसका वन टाइम फीस है 5000 रुपीज़ के आसपास। तो इसमें मैं जितने ऑफिस के फोल्डर्स हैं उसको यहाँ पे सिंक करके रखा हूँ। तो इसमें क्या प्रोफाइल आप बना सकते हैं। अब आपको डेटा कहाँ रखना है वो आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैं सेट कर रखा हूँ कि मेरा जो वन ड्राइव है, वन ड्राइव में इस डेटा का एक कॉपी बन जाए। और जब मैं इसको रन करूँगा, इसको शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं या ऑटोमेटिक नहीं करके आप मैनुअल रन भी कर सकते हैं। तो जब आप रन करेंगे तो ये अपने आप अपडेट होके जितने आपके वर्चुअल मशीन में डेटा है वो सारे जो आप लोकेशन सेट करेंगे वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे ये अपडेट हो रहा है, अभी होने के बाद में ये मिनिमाइज करता हूँ मैं, इसका इफेक्ट क्या होगा वो बताता हूँ आपको। इसको बंद करता हूँ। तो जैसे वन ड्राइव में डेटा आ गया तो मैं वन ड्राइव को कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैं अपना वन ड्राइव यहाँ खोलता हूँ, ये मेरे वन ड्राइव का एक्सेस है। तो मेरा जो ऑफिस का डेटा है वो सारा यहाँ पे मुझे ऑनलाइन एक्सेसिबल है। यहाँ से मैं डेटा का अगर लोकल कॉपी करना चाहूँ तो वन ड्राइव से डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर मुझे क्लाइंट को किसी को भेजना है कोई अटैचमेंट वगैरह, तो इसको मैं जो भी फाइल मुझे भेजना है सिंपली उस फाइल में क्लिक करूंगा। जैसे मान लीजिए इस क्लाइंट को मुझे ये सीए सर्टिफिकेट मेल करना है, तो राइट क्लिक करके मैं सिंपल इसको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे उसका ईमेल आईडी देंगे तो सीधा उसके पास चला जाएगा। तो वन ड्राइव में आपको दो एडवांटेज है, एक तो डेटा का बैकअप भी हो गया प्लस शेयरिंग भी बहुत ईजी है। बोथ वे सिंक भी आप कर सकते हैं कि वन ड्राइव में आप कुछ चेंजेस करेंगे, उसका चेंजेस जो है आपके सर्वर में हो गया। ये वन में भी रख सकते हैं कि जो सर्वर में जितना चेंजेस हुआ उसका एक कॉपी वन ड्राइव में बन जाए। तो ये था बैकअप रिलेटेड। बैकअप के बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं, मैं जस्ट एक सिंपल एग्जांपल दिया हूँ आपको। और एक लास्ट एक है जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, अभी टाइम नहीं है। बट अगर आप रिमोटली क्लाइंट अपने ऑफिस के स्टाफ लोग के अगर काम को कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं, तो मुझे एक सॉफ्टवेयर मिला है, ये काफ़ी रिसर्च के बाद, माई टास्क। इसमें आप रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं ऑफिस का सारा काम, आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं टास्क वाइज, यूजर वाइज। आप पेंडिंग टास्क या नेक्स्ट 7 डेज में क्या क्या टास्क ड्यू होने वाले हैं उसके डिटेल्स देख सकते हैं। स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स बना सकते हैं रिपीटेटिव टास्क के। फॉर एग्जांपल एक ऑडिट का अगर कोई काम आया तो उस ऑडिट में आप स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि ये स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो वो बार बार आपको स्टेप्स क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे, वो स्टैंडर्ड क्रिएटेड रहेंगे, वो आपके क्लाइंट को असाइन हो सकते हैं। ऑफिस के स्टाफ का लीव मैनेजमेंट आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट की एक काम पे कितना आपका खर्चा लग रहा है, सर्विस का भी आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, कितना घंटा उस काम पे आपका इन्वेस्ट हुआ, उसके हिसाब से क्या कॉस्ट हुआ। टाइम शीट आप मैनेज कर सकते हैं कि दिन भर में स्टाफ ने किस टाइम पे क्या काम किया, वो रिकॉर्ड आप निकाल सकते हैं। और बहुत सारे फीचर्स हैं। तो माई टास्क के लिए मैं जस्ट आपको सजेस्ट करूंगा कि आप mytask.co साइट है, वहाँ जाके आप इसके बारे में डिटेल देख के अगर आपको समझ में आए तो उनसे आप और लाइव डेमो ले सकते हैं। इसको थोड़ा फास्ट कवर किया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। अब अगर फाइनल कुछ क्वेरीज है तो वो डिस्कस करते हैं, नहीं तो मेरे हिसाब से आज का प्रेजेंटेशन हो गया। कुछ क्वेरीज आए हुआ है। Tally data provided by client often changes. What impact does it have an auditor as logs are created in online server? Logs, Tally का logs तो बनता नहीं है। किस तरह की logs की बात करें विक्टर जी, अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएं तो।
नेक्स्ट है प्लीज प्रोवाइड बैकअप सॉल्यूशन फॉर लोकल मशीन। बैकअप का हमने डिस्कस कर लिया। या कैन वी यूज सिंगबेट प्रो। सिंगबेट प्रो का ये भी मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था आपको। इसके बाद है इंक्रीमेंटल बैकअप और कंप्लीट बैकअप इज देयर। सारे ऑप्शंस हैं, इंक्रीमेंटल भी ले सकते हो आप, कंप्लीट बैकअप भी ले सकते हो। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ऑफिस सूट 365? रफली 7,000 रुपीज ईयरली रहता है पर यूजर। एक यूजर लाइसेंस को आप 5 डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रैक्टिकली आप एक लाइसेंस से, मेरे ऑफिस में जैसे मैं 2 लाइसेंस ले रखा हूँ और उससे 10 से 12 स्टाफ से काम कर। और कोई क्वेरी नहीं हो तो मैं कि वो आगे की प्लीज। और जी आर यू देयर? विवेक जलान, एनीवन ऑफ यू? So, Vivek, have you come to the end of the presentation? Yes, my presentation is over. Queries भी we have almost all queries discussed. So we conclude. So, any queries from any members? Which is pending? रवि जी, you can share your contact information. ये chat box में आप डाल दीजिए। जी जरूर। इस मीटिंग के बाद में हम एक फॉर्म शेयर कर रहे हैं, काइंडली उसको फिलअप करके दीजिए तो हमें और भी हेल्प मिलेगी और बेटर प्रेजेंटेशन और सेमिनार कंडक्ट करने के लिए। क्या विकास जी? Vivek, you will be sharing that form. माइक ऑफ है। Am I audible? हेलो गोपाल जी, माइक ऑफ है आपका, अनम्यूट कीजिए आपको। One feedback form is there. It will be shared with all the participants. I request them. It is a small online form. You can type the information over there and submit. Vivek ji, we can end the meeting. Yes, we can end the meeting. Thank you. I request Vivek Jalan, Chairman, offer formal vote of thanks. Thank you, Gopalji. Vivek Jalan. Thank you, Gopalji. I, on behalf of TextBar Association, thank Mr. Vivek Jain for giving such a informative information, which is very good at this time of pandemic, when we all are at our homes, and hope the members will be benefited. Thank you, Mr. Ravi Jain, for his deliberation upon how to use the different softwares and for the benefit of ourselves and for our clients. Thank you all the members of TextBar Association for participating. Thank you all. Thank you. So we end this webinar here. Thank you all. Babu.